एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर, जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्लोब के बारे में, जो कि आपको बताता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सब कुछ। मतलब कुल मिला के हम पूरी तरीके से ग्लोब के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप जितनी एनर्जी से मैं आई हूँ आपको पढ़ाने, उतने ही ज़्यादा एनर्जेटिक आप भी होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे मेरी दो ऑडियंस हो सकती है। सबसे पहली तो जो 6th क्लास की ऑडियंस है ना, जो हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, जो ग्लोब और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो टाइम, डिग्री और ये सारी चीज़ें जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है, तो उनके लिए मैं बिल्कुल यहाँ हूँ। और दूसरे बड़ी क्लासेस के लोग भी होंगे, जो कि मे बी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी 6 से 8 तक की आती है। तो आप लोग भी हो सकते हैं, है ना। कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जिनको कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो अभी नहीं समझ आ रहे हैं। हालांकि हम बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं और ये चीज़ें बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा दी जाती है, तो बड़े होते होते हम दिमाग से आगे पार्ट पीछे सा पार्ट होते जाता है ना। तो आप सभी लोग मेरे साथ में हैं और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये ऑडियंस कुल मिला के मेरी है, जो इस चैप्टर को देखने आई है ना। अब आप अपनी कैटेगरी ढूंढ सकते हो इसमें, ठीक। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं, 6 क्लास के बच्चे हैं, उनको मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगी कि देखो, ये वाले जो चैप्टर है आपके ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली बड़ी क्लासेस में, आने वाली एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपको बहुत हद तक पूछे जाते हैं। और ये ऐसे कंसेप्ट है जिनसे दूसरे बड़े कंसेप्ट भी बनते हैं। है बहुत ईजी, बहुत ही ज़्यादा इजी, और हम पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा इजी हो ही जाएगा। बिल्कुल मनोरंजन के साथ में, एनर्जी के साथ में मैं आपको चीज़ें कराऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, फोकस के साथ में पढ़ें। दूसरा, विजुअलाइज करें। जब मैं ग्लोब कहूँ तो आपके दिमाग में ग्लोब घूमता हुआ दिखना चाहिए। आज जो है वो हमारे पास में हमारी बॉटल जो है वो हमारा ग्लोब बनेगी। आई होप ये आपको विजिबल है ना। तो ये जो बॉटल है ये हमारा आज ग्लोब बनने वाली है, तो इसको हम बीच बीच में ले लिया करेंगे, ठीक है। हम ग्लोब को बुला लिया करेंगे। बाकी आप दिमाग में भी थोड़ा सा अज्यूम करते रहिएगा कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, ठीक। समझ में आया? चलो भाई, हमारा चैप्टर जो है वो हम शुरू कर लेते हैं। जैसे ही आप ग्लोब की बात करते हो, है ना, तो ग्लोब क्या है ना, ठीक है। देखो, एक बेसिकली ग्लोब की बात करें तो सबसे पहले तो अर्थ को अज्यूम करो। अर्थ क्या है? अर्थ जो है वो हमारा पूरा एक स्फेरिकल बॉल टाइप का प्लैनेट है ना, जो हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। पुराना वाला जो आपका चैप्टर है, उसमें आपने ग्लोब के बारे, अर्थ के बारे में पढ़ा ही है, सारा मोशन वगैरह सारी चीजें आप पढ़ के आए हो उसमें, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ग्लोब की अगर हम बात करें ना, तो देखो, जैसे मैं हूं, मैं क्या हूं, मैं रियल रिया हूं, ठीक। अब मेरा अगर कोई फोटो खींचे पासपोर्ट साइज, तो मैं छोटे फॉर्म में चले जाऊंगी। लेकिन अगर मैं छोटे फॉर्म में चली जाती हूँ, तो वो छोटे फॉर्म में मैं क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मुझे कहीं फॉर्म फिलिंग वगैरह में मेरा फोटो लगाना है ना, या फिर मुझे कहीं और डॉक्यूमेंट्स में या किसी और भी चीज़ में मुझे ज़रूरत पड़ रही है जहाँ पे मैं खुद जाके नहीं चिपक सकती। वहाँ पे मेरे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए और वहाँ पर वो सारी चीज़ें क्या होंगी, लगेंगी, और वो मेरा ही रोल प्ले करेंगी कि ये ऐसी ऐसी दिखती हैं, ऐसे आँख है, ऐसे नाक, ऐसे कान है, इधर नाक है, इधर बड़ी आँखें, छोटी आँखें, जो भी है, ऐसे होठ है और ऐसा कलर है, या ऐसे बाल है, या ऐसी हेयर स्टाइल है। तो मुझे कोई भी जान पहचान पाएगा वहां पर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब ग्लोब बनाने की क्या जरूरत है जब पूरा का पूरा अर्थ है? तो ग्लोब हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हमको अर्थ के बारे में लोगों को शिक्षित करना है, लोगों को बताना है, या फिर कुछ रिसर्चेस करनी है, तो हम बार बार तो हम आसमान में जा नहीं सकते, और चीजें तो जा जाके पढ़ नहीं सकते, फिजिबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है ना। तो इसलिए हमने क्या किया है, अर्थ का एक छोटा हिस्सा बनाया है, ठीक है। अब ये हिस्सा कुछ इस तरीके से बनाया है कि बदला कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइज बदला है कि अर्थ जो बहुत बड़ी है, इस कमरे से भी बड़ी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये कमरा अर्थ के अंदर बहुत छोटा है ना, तो जो कि बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, उसको हमने क्या कर दिया है, छोटे से फॉर्म में कर दिया है कि मैं यहाँ पर भी हाथ में लेके उसको खड़े रह सकती हूँ। बस बात इतनी है कि ऐसा नहीं है कि वो जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो जो ओशंस हैं, उनकी साइज नहीं बदली है, मतलब उनका जो प्रपोर्शन है वो उतना ही रखा गया है। जैसे कि मेरा अगर कोई पासपोर्ट साइज फोटो खींचे, तो ऐसा नहीं है कि जितनी मेरी नाक है उससे छोटी नाक हो जाएगी, है ना। वहां पर जाहिर सी बात है, चेहरा, नाक और ये सब छोटी होगी, लेकिन आइस के कंपैरिजन में जितनी बड़ी नाक है उसमें उतनी ही दिखेगी, आइस के कंपैरिजन में जितने बड़े होठ है उसमें उतने ही दिखेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में आओगे ना, तो आपको सिमिलर फिगर्स पढ़ाए जाते हैं मैथ्स में, तो यही वो फिगर्स होते हैं। जो बच्चे बड़े हैं, जो सुन रहे हैं, वो सिमिलर फिगर्स अगर मैं बताऊंगी तो वो समझ चुके हैं कि हम क्या करते हैं। हम जो
एक दूसरे के रिस्पेक्ट में साइज का कंपैरिजन है ना, उसको चेंज नहीं करते, सिर्फ पूरी की पूरी साइज को छोटा कर देते हैं। ठीक है, जैसे डोरेमोन है ना, डोरेमोन स्मॉल लाइट से छोटा हो जाता है ना, तो छोटा सा हो जाता है, लेकिन आंख नाक और ये जहां पे हैं जितने एक दूसरे के प्रपोर्शन में जितने हैं वो तो उतने ही रहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वैसे ही हमने ग्लोब यहाँ पर बनाया हुआ है फॉर स्टडी। अगर ग्लोब के बारे में थोड़े से हम चीजें पढ़ें या अर्थ के बारे में थोड़ी सी हम चीजें पढ़ें, तो वो क्या है, आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट स्फीयर। ठीक है, बेसिकली जो हमारा अर्थ है उसका स्फेरिकल शेप नहीं है। लोग कहते हैं कि स्फेरिकल है, सर्कल है, बट ऐसा शेप उसका नहीं है। बेसिकली अगर अर्थ की भी हम बात करें तो हमने ग्लोब का शेप भी वैसा ही रखा है, फ्लैटेंड एट नॉर्थ एंड साउथ पोल। अगर आप ग्लोब पे देखोगे ना तो नॉर्थ और साउथ पोल पे मतलब वो फ्लैट है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल पे जो ऊपर ऊपर वाले दोनों ऐसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उस पे वो क्या है, फ्लैट है ना, थोड़े से फ्लैट है। और साथ ही साथ में जो बीच वाला हिस्सा है, मिडिल वाला हिस्सा है, मतलब जैसे आप ग्लोब यहाँ पे सोचो कि ग्लोब है ना, तो ऊपर और नीचे तरफ से वो फ्लैट है और बीच वाली साइड से अगर हम देखो बल्ज है, मतलब बाहर निकला हुआ है। तो इस तरीके का कुछ शेप हमारी अर्थ का भी है और वैसे ही हमने शेप जो है वो ग्लोब को भी दिया है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी है अर्थ की, एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, बिल्कुल आप पूरी तरीके से अर्थ की कॉपी मान सकते हो, सिर्फ साइज उसका छोटा कर दिया है। बाकी जहां पर अर्थ पे जो चीज जितनी जैसी है, जिस प्रपोर्शन में है, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वहीं पर उतने ही प्रपोर्शन में बनाई गई है। ठीक, साथ ही साथ में जो ग्लोब हैं वो बहुत सारे टाइप और शेप के आते हैं। अब कोई सा सामान अगर आप बनाने बैठोगे मार्केट में तो वो आपको बहुत सारे वेरिंग शेप्स, वेरिंग साइजेस के मिल जाएंगे। कुछ बलून जैसे मिल जाएंगे जिसको आप फुगा सकते हो तो वो ग्लोब बन जाएगा, फिर हवा निकालोगे तो उसको जेब में डाल के भी आप घूम सकते हो। साथ ही साथ में ये जो ग्लोब है वो फिक्स्ड नहीं है, वो रोटेटेबल है, मतलब आप इसको घुमा सकते हो। एक इसके साथ में स्टैंड इसके साथ में लगा होता है और एक्सिस के ऊपर टिल्टेड भी है, मतलब जैसा हमारा अर्थ है, अर्थ भी कैसे रोटेट करता है ना, ठीक है, वो अपनी एक्सिस के ऊपर घूमता रहता है ना, एक्सिस के ऊपर, तो बस वैसा ही क्या है, इसको भी हमने वो वही जताने के लिए, रोटेशन शो करने के लिए एक स्टैंड के ऊपर रखा है कि वहां पर भी उसका रोटेशन दिखता रहे। रिवॉल्व करना है तो उसको तोक के रोटेट करते हुए रिवॉल्व भी कर लो। ठीक, समझ में आया कि नहीं? कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन करेक्ट साइजेस, बराबर साइजेस पे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट और ओशंस भी इसमें शो किए गए हैं। नीड पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड लोकेशन ऑफ प्लेस। अब ये जो आपका पूरा चैप्टर है ना वो इस लाइन के ऊपर है, मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि नीड्स, व्हाट डू इट नीड्स, इट नीड्स पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड लोकेशन ऑफ प्लेसेस। मान लो आपको कोई सी भी लोकेशन प्लेस करनी है किसी भी जगह की, मान लो आपको चंद्रपुर ही बताना है, ठीक है, क्या करना है आपको, चंद्रपुर ही बताना है कि कहाँ पे है। ठीक है, तो अब आप कैसे बताओगे पूरे अर्थ पे कि किधर की, यहाँ वहाँ वहाँ, जैसे गाड़ी पे बैठे रहते हैं तो हम पीछे से बैठे, भैया अगर कोई रास्ता पूछता है, आगे गाड़ी चला रहा है तो हम कहते हैं ना उधर टर्न ले ले, वहां टर्न ले ले, तो वो कहते हैं ना कि क्या उधर, इधर उधर उधर, इधर क्या होता है, ऐसा होता है ना, मैं अधिकतर ऐसे करती हूँ, उधर पलट जा, तो कहता है उधर, उसको पीछे, आगे वाले को थोड़े दिख रहा है पीछे क्या है। तो ऐसे ही अगर आपको कोई सी चीज लोकेट करनी है तो आप कैसे लोकेट करोगे इसके ऊपर, जाहिर सी बात है आपको कुछ डायरेक्शंस बनानी पड़ेगी, कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, उन लाइंस के नाम देने पड़ेंगे, या तो आपको डिग्री देनी पड़ेगी या उनको कुछ बोलना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सको, उन जगह को आइडेंटिफाई कर सको। जैसे कि अगर मैं आपको कह दूं कि ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और मैं आपको एक कोऑर्डिनेट दे दूं 2,3, है ना, तो ही आप लोकेट कर पाओगे कि नहीं। अब मैं कह दूं वहां 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 लोकेट कर दो, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 2,3 लोकेट करना है, मतलब क्या, हमने सीख लिया है कि ये एक्स एक्सिस पे आएगा, ये वाई एक्सिस का मतलब वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो किधर से आएगा, इधर से 2 आएगा, और ये वाला इधर से क्या आएगा 3, तो वो अराउंड कहीं पे यहाँ पर जो है वो पॉइंट लोकेट होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ऐसे जो है वो काम चलता है, ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप इस चीज को समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ना बनाते हुए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उनका नाम रखा है। अब जैसे आप अर्थ को देखते हो तो उसमें ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर,
ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इवन एक्सिस, ये सब कुछ नहीं दिखती, ठीक है, ये सब कुछ भी उस पर विजिबल नहीं है, ना ही वो रियलिटी में है, ठीक है, वो सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हमने पढ़ने के लिए, समझने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए, कुछ कंक्लूजन्स निकालने के लिए हमने ये चीजें ड्रॉ करी हैं, ताकि हम क्या कर सके, जब हमको कोई चीज किसी को समझानी है, कोई चीज किसी को बतानी है, तो उसका कुछ नाम तो होना चाहिए ना, कोई सी जगह डिनोट करने के लिए, कुछ बोलने के लिए तो होना चाहिए। अब जैसे घर में इतने सारे मेंबर हैं, है ना, तो हमने ऐसा तो नहीं है कि कोई नाम लेके भगवान के घर से ही आया है कि इसका यही नाम होगा, ऐसा नहीं ना, हमने उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भैया ये बच्चा है, इसका नाम ये है, ये बड़े, यही फिर बड़े हो जाएंगे, इनका नाम जो जो भी होता है, ठीक है, फिर वो क्लास में भी वही चीजें चलती हैं। तो हम नाम चीजों का क्यों रखते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने ये जो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं, ये हमने आइडेंटिफाई करने के लिए, एक दूसरे को पढ़ाने, समझाने और चीजों को और इजी बनाने के लिए, कुल मिला के अर्थ की स्टडी करने के लिए हमने ये जो नाम रखे हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है। अब यहाँ से मैं आपसे सिर्फ आपका थोड़ा सा इमेजिनेशन जो है वो डिमांड करूंगी। तो अगर आपको इक्वेटर, एक्सिस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो जो डिग्री वाले जो बीच बीच में उन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है, इन सब में आपको जो भी डाउट है वो सब मैं आपका क्लियर करूंगी। बस थोड़ा सा आपके फोकस की मुझे जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम एक एक करके सारी चीजों को पढ़ते हैं। पहले आपको एक्सिस पढ़ाएंगे, फिर इक्वेटर पढ़ाएंगे, फिर लैटिट्यूड पढ़ाएंगे, फिर लॉन्गिट्यूड पढ़ाएंगे। सब कुछ एक एक करके हम पढ़ाते चलेंगे, क्योंकि सीरीज में जब आप चीज पढ़ते हो ना, तो हर चीज एक दूसरे से लिंक होती है। तो जो एक बेसिक सी चीज है जो आपको पहले पता होना चाहिए, जो दूसरे कंसेप्ट में लगेगी, तो उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे कि हम एक्सिस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको अर्थ दिख रहा है। अब आप जब आसमान में देखते हो तो आपको वो अर्थ दिखता है, उसके ऊपर ये लाल डंडी नहीं दिखती है। तो ये लाल डंडी वाकई में होती नहीं है, लेकिन अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा होता है ना। जब ये देखो, ये जो घूम रहा है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये एक्सिस, एक हम इमेजिन करते हैं कि यार इसके अंदर है ना एक लाइन जैसी जरूर कोई सी चीज है, मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, पर हाँ, हम अगर यहाँ पे एक एक्सिस अपने दिमाग में ड्रॉ करें, तो देखो ये एक्सिस के अबाउट ही क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है और घूमता रहता है। वो एक्सिस जो है वो कहीं ना कहीं इसके सेंटर से पास होती है। जैसे कि ये वाटर बॉटल है और ये अर्थ है, समझ लो। तो अब ये जो है ये कुछ इस तरीके, जैसे यहीं पे खड़ा है और यहीं 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 अगर रोटेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में कोई सी चीज, डंडी जो है वो फंसी हुई है, तभी तो ये रोटेट, मतलब कुछ तो ऐसा होगा जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, इमेजिनरीली मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, एक्सिस है जिसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है। अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन ये हमने पुराने चैप्टर में पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये जब एक्सिस के अबाउट घूमता है ना, तो इसको रोटेशन कहते हैं। फिर ये जब पूरी तरीके से ऐसे रोटेट करता है ना, तो ये ऑर्बिट के अराउंड एक प्लेन पे रोटेट, रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। इसको रोटेशन नहीं कहते, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब रोटेशन और रिवॉल्यूशन को अगर कंबाइन करें, तो अर्थ जो है वो कुछ इस तरीके से सोलर सिस्टम में दिखती है, रोटेट भी होती रहती है और रोटेट होने के साथ साथ में रिवॉल्व भी होती रहती है, ठीक है। और बीच में क्या होते हैं, सन होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? कंसेप्ट ईजी है ना, ठीक। तो ये क्या है, एक्सिस है। अब एक्सिस होती क्या है, अगर हम एक्सिस के बारे में पढ़े, तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच अर्थ रोटेट्स, ठीक है। एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अबाउट, जिसके अराउंड अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। गोल 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 जो है वो स्थिर पोजीशन पे रह के घूम रहा है। 2 पॉइंट्स थ्रू विच एक्सिस पासेस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये जो पॉइंट है, वो ऊपर वाले पॉइंट को हमने नॉर्थ पोल नाम दे दिया, नीचे वाले पॉइंट को हमने साउथ पोल नाम दे दिया, क्योंकि अर्थ वगैरह या जो भी हमारे प्लैनेट्स है उनके रिस्पेक्ट में हम ऊपर वाली पोजीशन को क्या कहते हैं, नॉर्थ, और नीचे वाली पोजीशन को क्या कहते हैं, साउथ। तो ये ऊपर वाला पोल है, नीचे वाला पोल है, तो उसको हमने नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे साउथ पोल कहते हैं। क्यों कह दिया मैम, क्या जरूरत थी कहने की? इसलिए कह दिया बच्चा लोग, क्योंकि अगर ऊपर के बारे में हमको कुछ बात करनी है, तो हम कब तक कहते रहेंगे कि ऊपर ऐसा हुआ, ऊपर ऐसा हुआ। लेकिन अगर हम सीधे नॉर्थ पोल, अब ऊपर में तो क्या हो सकता है, ऊपर में तो ये इतना पूरा हिस्सा ऊपर हो सकता है, लेकिन अगर मान लो कि मेरे को सिर्फ ये जहां पे लाल डंडी दिख रही है उसके अराउंड की बात करनी है, तो मैं नॉर्थ पोल बोलूंगी तो आपको सीधे क्लिक होगा ना ऊपर में, मतलब वो टॉप वाली जगह जहां से एक्सिस जाती है। क्लियर है कि नहीं? साउथ पोल बोलूंगी तो पता चलेगा एक्सेस जा रही है उसके जस्ट नीचे वाली जगह, यहाँ पे बात हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इजी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ही सिर्फ नाम दिए हुए हैं, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल, ठीक है। ये जो एक्सिस जो हमको दिख रही है ना,
जो एक्सिस हमको दिख रही है ना यहाँ पर ऊपर वाली जगह, बस उसके अराउंड की जो भी पोजीशन है वहीं वहीं की, उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। और नीचे वाली जो, मैं हाथ रख के बताती हूँ अभी, देखो साउथ पोल आएगा, ठीक है। ये वाली जो पोजीशन है, घूम गया, समझ गए ना आप? साउथ पोल वाली पोजीशन आपको क्लियर हो गई। डायरेक्शन ऑफ द अर्थ इज वेस्ट टू ईस्ट, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट आपको आगे भी काम आएगा। देखो अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, वो ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ये अर्थ है, ठीक है। तो ये अर्थ जो है ये ऐसे रोटेट करता है हमेशा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये कभी ऐसे रोटेट नहीं करता, उल्टी साइड रोटेट नहीं करता, ये ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, और ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट। तो ये वेस्ट से ईस्ट जा रहा है ना, देखो वेस्ट से ईस्ट जा रहा है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना? बहुत इजी है। तो क्या हो रहा है, अर्थ की जो रोटेशन है वो किधर से किधर की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। मतलब वो ऐसे 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 घूमता रहता है, ऐसे ऐसे नहीं घूमता, ऐसे घूमता है। तो इधर से क्या, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा है ना, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोशिश कर रही हूँ आपको विजुअलाइज कराने की, बस अब आपको हंसी आए या कुछ भी आए, ठीक है, विजुअलाइज करना अपने को जरूरी है। छोटे छोटे से कंसेप्ट है। अभी जब हम टाइम की बात करेंगे, है ना, कि टाइम कैसे निकाला जाता है, कि भाई ये 1 घंटा पीछे है, ये 1 घंटा आगे है ये वाली जगह, या 5 घंटे 6 घंटे आगे है और पीछे है। तो ये आगे और पीछे वाली चीज हम कैसे निकाल पाते हैं, अर्थ की पोजीशन से ही निकाल पाते हैं, क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट जाता है, इसीलिए वो चीज इसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको एंड ऑफ द चैप्टर में बताऊंगी, लेकिन अभी इसको जरूर से ध्यान रखना। मैं वहां आपसे पूछूंगी कि देखो मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है वेस्ट से ईस्ट, समझ आया, है ना? तो ये क्या हो गई हमारी एक्सिस, और ये क्या हो गया हमारा रोटेशन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, एक्सिस जो होती है वो इमेजिनरी लाइन होती है, रियल में अर्थ पे नहीं दिखती है, पर हमने एक अज्यूम किया हुआ है कि उसके अराउंड क्या हो रही है, रोटेट कर रही है अर्थ। साथ ही साथ में जो ऊपर वाली साइड होती है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे वाली साइड जो होती है उसको साउथ पोल कहते हैं, ठीक। एंड अर्थ की जो रोटेशन होती है वो वेस्ट से ईस्ट होती है, ठीक। तो हमने ये वाली चीज जो है वो ग्लोब के टर्म्स में समझ ली। अब हम आ जाते हैं अगली जगह पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं इक्वेटर की। किसकी बात करेंगे हम, इक्वेटर की। अब देखो, अब इक्वेटर क्या होता है समझना बहुत अच्छे से। इक्वेटर जो है वो क्या होता है, ये दिख रहा है, इमेजिनरी लाइन थ्रू विच ग्लोब डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। अब देखो, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो हमने समझ लिया, है ना, कि हमको बिल्कुल ऊपर वाले टॉप पोजीशन पे अगर कुछ चाहिए, यहाँ पे अगर कुछ चाहिए तो हमने कह दिया नॉर्थ पोल, और यहाँ पे अगर इसके बारे में हमको कुछ बात करनी है तो हमने इसको कह दिया साउथ पोल, ठीक। लेकिन मान लो अगर मेरे को इतनी जगह के बारे में बात करनी है तो मैं क्या बोलूं, और इतनी जगह के बारे में मेरे को बात करनी है तो मैं क्या बोलूं, है ना। तो हमने क्या बोला कि ऐसा करते हैं कि अर्थ जो है पूरे तरीके से, अगर हम अर्थ को देखें, ये रहा हमारा अर्थ। अर्थ भाई आ जाओ, नाटक मत करो, पीछे चल दो थोड़ा। ये क्या रहा हमारा अर्थ, है ना। या फिर ऐसे ग्लोब पे अगर हम देखें तो ये वाली पोजीशन, ये वाली और नीचे वाली पोजीशन एक जैसी है, और ये जो बीच वाली पोजीशन आप देखोगे ना, तो ये जो लॉन्गेस्ट पोजीशन आपको इसमें दिखती है, लॉन्गेस्ट पोजीशन कौन सी पोजीशन, लॉन्गेस्ट पोजीशन ये जो आपको दिखती है ना, आपको दिखेगा कि ये ऐसी लाइन है जिसके ऊपर और नीचे अर्थ जो है वो बराबरी से डिवाइडेड है, मतलब एक जैसे सिमेट्रिकल है। मतलब जितना एक लाइन आपको, मतलब सेंटर ऐसा दिखेगा जहां से आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर और नीचे दोनों चीजें जो है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, उस लाइन से हमने क्या डिवाइड कर दिया, क्या कह दिया कि ये क्या है, ये जो है ये इक्वेटर है, ठीक है। तो हमने एक इमेजिनरी लाइन मानी, इसको भी हमने इमेजिन ही किया कि हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है भाई, इक्वेटर है, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेटर है ये क्या जा रहा है, बीच से जा रहा है। तो ये क्या करता है, डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। ऐसा नहीं है कि इक्वेटर को जैसे आप वहां स्पेस पे जाओगे और बोलोगे इक्वेटर, तो ऐसा अर्थ खुलता हुआ दिखेगा, नहीं खुलेगा, अर्थ पूरा पैक है। लेकिन ये जो हमको पोजिशंस की अगर बात करनी है, चीजों को अगर हमको समझना है, तो हमने दिमाग में एक इक्वेटर बना दिया है कि इक्वेटर है। इक्वेटर से नाम से आप क्या समझते हो, इक्वल, इक्वे, है ना, दिख रहा है कि नहीं आपको, समझ बोलने में ही समझ आ रहा है ना। तो ये क्या है, इक्वेटर क्या कर रहा है, अर्थ को 2 बराबर पार्ट में हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऊपर और नीचे हम इसको इतना इतना कह सकते हैं। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको अगर ये इतने वाले पार्ट की बात करनी है तो हम क्या बोलेंगे, इतने वाले पार्ट की हम क्या बोलेंगे, तो हमने क्या बोला कि ये जो इक्वेटर है इससे ऊपर वाला पार्ट जो भी है, जैसे ये पूरा एक स्फेरिकल जैसे ही आप समझ लो, शुरुआत में इसको अर्थ को स्फेरिकल शेप ही माना जाता था, है ना। तो जब स्फीयर को आधा करते हो तो ऊपर क्या बन जाता है, हेमिस्फीयर, और नीचे वाला भी हेमिस्फीयर। मतलब दो, एक स्फीयर के अगर आप टुकड़े करोगे, बराबर टुकड़े, तो दोनों हेमिस्फीयर बन जाएंगे ना। ये तो नॉर्मल सा मैथ्स है
है ना, शेप को क्या बोलेंगे भाई, हेमिस्फेयर ही बोलेंगे ना। तो ऐसे घबराना नहीं कि हेमिस्फेयर ही क्यों बोल रहे हैं, स्फीयर के 2 टुकड़े करोगे आप तो वो शेप जो है वो हेमिस्फेयर ही कहलाएगा। क्लियर है, जैसे सर्कल के 2 टुकड़े करते तो सेमी सर्कल कहलाता है ना, स्फीयर के 2 टुकड़े करते बराबर तो वो दोनों हेमिस्फेयर कहलाते हैं, है ना। तो हमने इसलिए इनका क्या नाम दे दिया कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला जो हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फेयर है, क्योंकि वही स्पेस और इन सारी मतलब जो डायरेक्शंस जहां पर भी लगती है उसमें हम ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को सदर्न कहते हैं, या फिर नॉर्थ कहते हैं या साउथ कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, कितना इजी है, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल समझने की जरूरत है ना। तो हमने क्या कह दिया, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को हमने क्या कह दिया, सदर्न हेमिस्फीयर। बहुत ढूंढ ढूंढ के GIF लगाया मैंने आपके लिए कि एकदम मतलब जो स्लाइड है या जो बात की जा रही है उसके साथ साथ में ढूंढ गया, बहुत मेहनत की है ठीक है। तो इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो कहना ये इमेजिनरी लाइन है, हमने अपने दिमाग में बनाई है फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम अगर हम उसको देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ अगर ये वाली लाइन है तो ऊपर नीचे हम बराबर से हेमिस्फेयर हमारे डिवाइड हो जाएंगे, तो ऊपर वाले को हमने नॉर्दर्न कह दिया, नीचे वाले को हमने सदर्न हेमिस्फेयर कह दिया। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल हाफ से, बोथ ऑफ दीज आर इक्वल हाफ। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये। अब यहाँ पे आपको ये छोटा भले से दिख रहा होगा क्योंकि वो जिफ है, ठीक है, वो समझ गया, अब इतना समझाने की जरूरत नहीं है आपको ठीक है। इक्वेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ को लोकेट कर, मतलब अर्थ पे प्लेसेस लोकेट करने के लिए। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे मान लो कि मेरे को कोई सी जगह लोकेट करनी है, मान लो इंडिया ही लोकेट करनी है, ठीक है। अब मैं कैसे बोलूं, मैं बोलूं इंडिया तो वहां है, अर्थ के कैसे बोलूं मैं, मतलब मैं बोलूं ही कि अगर इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, हम ये सब नाम नहीं देते तो मैं कैसे बोलती, मैं बस दिमाग में दूसरे को बताते रहती है आपको कि अर्थ है ना, ये अर्थ है, उसके वहां है ना, तो मैं क्या बोलती, अब वो वहां जो है वो आपको क्या समझ आता है कि क्या बोल रही है गूंगे जैसी। ठीक है, तो हमने क्या इसलिए उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर कर दिया। मैं आसानी से कह सकती हूँ कि अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब जो ऊपर वाला टुकड़ा जो हमारा बन रहा है उसमें हमको क्या दिखता है, इंडिया दिखता है। इंडिया करीब कहीं पे यहाँ पे हमको दिखता है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ आसानी से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आपके दिमाग में फट से आएगा कि अर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब ऊपर वाला हिस्सा। क्लिक होगा कि नहीं होगा, तो समझाना जो है वो एक दूसरे से बात करना जो है इसके थ्रू काफी हद तक आसान हो जाता है। ठीक, इक्वेटर समझ में आया। अब इक्वेटर में ही अगर हम हमारी गाड़ी और आगे बढ़ाएं तो हम सिर्फ यहाँ ही नहीं रुके, है ना। अब मान लो कि मेरे को लोकेट करना है इंडिया, है ना। अब इंडिया अगर मेरे को लोकेट करना है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो मैंने कह दिया। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी तो अपने आप में बहुत बड़ा है, बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा भी है और चौड़ा भी है, जैसे हम इसमें देख रहे हैं, पूरा गोल भी है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो यहाँ भी जगह होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, इसके पीछे की तरफ भी होगी, बहुत सारी जगहों पर जगह जो है वो होनी है। तो फिर हम कैसे बताएंगे कि भैया इंडिया किधर की साइड में है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने जैसे इक्वेटर इमेजिनरी लाइन बताई ना, ऐसे ही हमने क्या बोला कि भैया जैसे ये अर्थ है, अर्थ बनाते हैं हम, अपनी अर्थ बनाते हैं, ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ पे हमने क्या बोला कि ये जो है ये क्या है, इक्वेटर है, ये बराबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड कर रहा है। तो बस ये जो अर्थ से ये ऊपर ऊपर ऐसे और हम ऐसी लाइनें और इमेजिन कर लेते हैं, तो और हमने इनको क्या बोला, लैटिट्यूड। ठीक है, ऊपर की तरफ भी है और ये यहाँ से नीचे की तरफ भी है। ठीक है, और ये क्या था हमारा, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर को हम थोड़ा सा अलग कलर से बना लेते हैं, येलो कलर से बना लेते हैं। ये क्या है हमारा, इक्वेटर है। ठीक है, तो ये जो इक्वेटर है ना, ये जो इक्वेटर है ना, इसको आप क्या, ये सारी लाइनों को आप लैटिट्यूड कह सकते हो, इक्वेटर को भी आप क्या कह सकते हो, लैटिट्यूड कह सकते हो। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज मत होना, ये सारे लेटे लेटे हुए ना, तो लेटे लेटे लैटिट्यूड, और लंबे लंबे अभी हम बाद में बनाएंगे ना तो लंबे लंबे लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये लैटिट्यूड है हमारे। अब ये जो लैटिट्यूड पे जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है इसी को हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इस पे हमने इनको हम डिग्री के हिसाब से चलाते हैं, कि हमने नंबरिंग भी कर दी ताकि और आसान हो जाए कि भैया अभी लैटिट्यूड भी इतने सारे हैं तो कौन सा लैटिट्यूड कौन सा है, तो अब कैसे नाम से बोले हम, रिया या कोई ऐसे नाम तो इनके रख नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं इनकी नंबरिंग कर देते हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको डिग्री दे दी, ऐसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे ऊपर तक जितने भी लैटिट्यूड मिले हमने क्या कर दिया, हमने इमेजिन करके कि अर्थ के ऊपर अराउंड इतने तो जो है वो बनने चाहिए तभी अर्थ की साइज जो है वो पूरी होगी, तो हमने क्या कर दिया, लैटिट्यूड दे दी। तो ऐसे ऊपर भी लैटिट्यूड होते हैं और ऐसे कैसे 0 से
नीचे नीचे भी लैटिट्यूड होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ये जो नॉर्थ पोल में जो लैटिट्यूड होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड होते हैं उनको हम कहते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और नीचे वाले जो लैटिट्यूड होते हैं उनको हम कहते हैं सदर्न लैटिट्यूड। मतलब इनकी जैसे मान लो कि अभी 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड तो क्या हो गया? इक्वेटर हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे 1 डिग्री ये भी है और 1 डिग्री ये भी है, इसके जस्ट ऊपर है ना, जैसे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर है, एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया? 0 डिग्री वाला इक्वेटर हो गया हमारा। अब ये क्या है? 1 डिग्री ऊपर भी है और 1 डिग्री नीचे भी है। तो अब मैं 1 डिग्री वाला ऊपर वाला कह रही हूँ या नीचे वाला कह रही हूँ, फिर ये भी गड़बड़ होगी। तो हमने क्या बोला कि हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को तो टुकड़े करे ही थे, तो इसको मैं क्या कह दूं? इसके आगे एन लिख दूं ताकि पता चल जाए कि ये इक्वेटर के ऊपर वाला 1 डिग्री है, और इसके आगे मैं एस लिख दूं तो इससे समझ आ जाए कि ये इक्वेटर के नीचे वाला मतलब सदर्न हेमिस्फीयर वाला लैटिट्यूड है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी सा कंसेप्ट है। आप ना, मैं जैसे पढ़ाते जा रही हूँ वैसे वैसे आप एनसीईआरटी से भी पढ़ते जाओ, तो बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में चीजें चली जाएगी, है ना। तो हम क्या कहते हैं इनको? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल लाइन कैसी होती है? जो एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट होती है और मीट नहीं करती। तो ये जो लैटिट्यूड है ये इक्विडिस्टेंट है, मीट नहीं करती है, पूरे अर्थ के ऊपर ऐसे बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं है, है ना, बस वो बराबर डिस्टेंस पे होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पूरे अर्थ के ऊपर ये बने रहते हैं, ठीक। पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। कहाँ तक जा रहे हैं? इक्वेटर से, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं ना, यहाँ पे पोल है तो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, सेम ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, ठीक। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं? पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू। ये अभी आप 2D में देख रहे हो तो आपको ये लाइन दिख रही है, लेकिन आप पूरे अर्थ पे देखोगे तो ये सर्कल है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल बने हुए, नीचे भी, बीच में भी और ऊपर भी, ठीक है। तो ये क्या है? पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री, है ना। इनको मेजर हम किस में करते हैं? डिग्री में करते हैं, वही नाम रखने के लिए, ताकि हमको पता चल जाए कि कौन सा है। अब जैसे ये 1 डिग्री, अब इसके ऊपर जो होगा तो अब मैं क्या बोलूँ कि 1 डिग्री के ऊपर या 0 डिग्री के ऊपर, तो ऊपर कितना ऊपर? तो भाई ये 2 डिग्री है, उसके ऊपर और है, ठीक है। अब ये 2 डिग्री में ऊपर है कि नीचे है? तो ये साउथ है या नॉर्थ है ना, तो हमने क्या करा है? इनको डिग्री में मेजर किया है। इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। अगर एमसीक्यू में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो आपको क्या बताना है? इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। साइज ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। जाहिर सी बात है, जैसे आप ये देख रहे हो, है ना, ये क्या दिख रहा है आपको? अर्थ। क्लियर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक। तो ये क्या है? ये 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर है। अब ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला। अब आपको साइज कम होते हुए दिख रही है ना, इक्वेटर बहुत बड़ा, इक्वेटर वाला लैटिट्यूड बहुत बड़ा था, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ। तो ये लैटिट्यूड की साइज जो है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते हैं तो छोटी होती जाती है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, ये ध्यान रखना। लैटिट्यूड में बीच का डिस्टेंस नहीं बदलता, लैटिट्यूड में लैटिट्यूड की साइज छोटी होती है, ठीक है। साइज बड़ी से छोटी 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 होते जाती है। बाकी इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है इनका, ये सब में बराबर होता है, ये नहीं बदलता, ये उतना ही रहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हटा देते हैं, सब हटा देते हैं, बिल्कुल भी खिचड़ी अपने को नहीं पकानी है। तो अगर आपसे लैटिट्यूड के बारे में बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चे सब लिख के आ जाएंगे। लैटिट्यूड में आपको इक्वेटर को भी इंक्लूड करना है ना। साइज ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। अब नॉर्थ पोल वाला जो लैटिट्यूड ऊपर आता है उसको हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री नॉर्थ पोल भी कहते हैं। साउथ पोल वाला जो रहता है उसको 90 डिग्री साउथ पोल भी कहते हैं। 90 डिग्री ही क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात समझो, ये क्या है? 0 डिग्री, ठीक है। और ऐसे आप इसको समझ सकते हो, है ना। अब ये क्या होते हैं ना, अर्थ पूरा सर्क्युलर है, तो जाहिर सी बात है कितना अपना जो है वो 360 डिग्री तक चलेगा, 360 डिग्री तक चलेगा। अभी जो नॉर्थ पोल है ना, ये 90 डिग्री पे आता है इक्वेटर के। कितने पे आता है? 90 डिग्री पे। मतलब 90 डिग्री पे आ रहा है, मतलब क्या? चौथा हिस्सा ही हुआ ना, 1/4 ही हुआ ना, ये 1 2 3 4 है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 360 डिग्री का चौथा पार्टी अगर हम करें तो कितना हो जाएगा? 4 9 जा 36 और 0 तो 90 डिग्री, है ना। तो ये जो पोल है ये किसके ऊपर होते हैं? 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। तो आप इनको क्या बोल सकते हो? 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है उसको नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ पोल का जो लैटिट्यूड है आप उसको मान सकते हो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और साउथ पोल के लैटिट्यूड को आप मान सकते हो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक। जैसे इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड मान रहे हैं ना,
ठीक है। वैसे डिग्री के हिसाब से अगर कोई आपसे पूछ ले कि नॉर्थ पोल का लैटिट्यूड की क्या डिग्री है, तो आप उसको जरूर से लिख के आना। नॉर्थ पोल के आगे डिग्री के सिर्फ डिग्री मत लिख के आना, साथ साथ में नॉर्थ भी लिखना। इक्वेटर के आगे कोई मतलब वो नहीं रहता, नॉर्थ और साउथ नहीं रहता, क्योंकि वही तो डिवाइड कर रहा है नॉर्थ और साउथ में, तो वो तो सिर्फ 0 डिग्री रहता है। लेकिन अगर नॉर्थ पोल, साउथ पोल या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर में जिसकी बात हो, तो उसके आगे नॉर्थ और साउथ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से पता चलेगा। नहीं तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल वो आपसे पूछ रहा है ना, नॉर्थ पोल का लैटिट्यूड, तो 90 डिग्री तो फिर वो एस भी मान लेंगे, तो फिर वो तो गलत हो जाएगा, तो एस नहीं आएगा। 90 डिग्री नॉर्थ पोल का पूछा है ना, तो आगे एन लिखा होगा। ठीक, तो ये बारीकियां हैं बस, और कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई बड़ा भारी सा कंसेप्ट नहीं है, सिंपल से कंसेप्ट है। बस वो जैसे जैसे जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती जा रही है कि नहीं यार ये चीज तो ये भी हो जाएगी, तो चलो इसका नाम ये रख देते हैं, नहीं यार ये चीज तो ये भी हो जाएगी, कंफ्यूजन ना हो तो इसका नाम भी रख देते हैं। तो ऐसे बस ये नाम रखते चले गए, इस कारण से बस वो कंसेप्ट थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। बाकी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है ना। अब ये जो लैटिट्यूड है, ये जो लैटिट्यूड है, इसमें अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कैसे देखने को मिलते हैं, मेरे को यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ये अर्थ है, अर्थ तो वैसे वहां भी है, अच्छा वहीं पे अर्थ को मान लेते हैं। अर्थ आए हो आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है, तो अर्थ को वहीं पे मान लेते हैं हम, उधर की तरफ ही। ठीक है, अब मान लेते हैं, बस अर्थ को तो माना हुआ है आपने, सन मान लो। यहाँ पे क्या मान लोगे, सन बना लेते हैं हम। ठीक है, अर्थ की गोलाई थोड़ी सी मैं और डिफाइन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए, है ना। ये आर्कटिक सर्कल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये एंटार्क्टिक सर्कल है। अब यहाँ आके ना आपका मतलब एकदम जीवन ही बदल जाएगा, एकदम से वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा वाली स्थिति आपकी हाल फिलहाल जो है वो होने वाली है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, या अब अगर मान लो आप बड़े हो गए हो, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये सब पढ़ते रहते हो, लेकिन इसके पीछे के मीनिंग भूल जाते हो, जो आपको 6th क्लास में पढ़ा दी जाते हो। जो 6th क्लास के बच्चे हैं, बच्चों बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आगे आप जाके भूल जाओगे, तो अपने को भूलना नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक, तो जैसे ये सन है ना, सन की रेस कुछ इस तरीके से जाती है, ठीक है, इस तरीके से जाती है। तो अब सन की रेस जब जिस तरीके से जा रही है ना, तो उसको थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। कैसे जरूरी होता है कि आप देखो कि अर्थ को अगर हम देखें तो ये इक्वेटर है, मतलब ये क्या है, 0 डिग्री। तो जब अर्थ की स्टडी की गई तो ऐसा पाया गया कि 0 डिग्री इक्वेटर के साथ साथ में 22 डिग्री, 22.5 डिग्री इक्वेटर से नीचे, और 22.5 डिग्री इक्वेटर से ऊपर, मतलब कि ये ऊपर मतलब क्या, नॉर्थ, और नीचे मतलब क्या, साउथ, है ना। ऐसा पाया जा रहा है कि ये जो इतना रीजन है ना, इक्वेटर के नीचे वाला, और यहाँ से इतना रीजन है यहाँ तक वाला, इस पे बराबर धूप पड़ती है ना। दोनों पे जो टेम्परेचर है या मौसम जो है वो एक जैसे देखने को मिलते हैं। साल भर में कम से कम एक बार तो जो सूरज ज्यादा है वो ओवरहेड पे आते ही आते हैं, ऐसा देखा गया। किस रीजन पे, इन दोनों रीजन पे, इक्वेटर से ऊपर और कहाँ तक, 22.5 डिग्री नॉर्थ तक, ये जो लैटिट्यूड है वहां तक, और नीचे भी 22.5 डिग्री साउथ तक लैटिट्यूड है वहां तक। ठीक है, ये जो सन की रेज है आप देख पा रहे हो ना, ऐसे डायग्राम से आप देख पा रहे हो कि दोनों के ऊपर बराबर इतने पे धूप पड़ रही है, ठीक है, एक जैसी धूप पड़ रही है। तो हमने क्या बोला कि इस रीजन को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे हम बोलें कि यहाँ से यहाँ तक सेम टेम्परेचर या फिर सेम एक तरीके का क्लाइमेट देखने को मिल रहा है हमें, है ना। तो हमने क्या बोल दिया कि ये वाले, जैसे हमने 0 डिग्री को हमने इक्वेटर नाम दिया था, तो वैसे ही 22.5 डिग्री साउथ वाले को नाम दे दो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 22.5 डिग्री नॉर्थ वाले को नाम दे दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो बार बार हमको डिग्री नहीं बोलनी पड़ेगी, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे तो समझ जाएंगे कि भैया नॉर्थ वहां तक और साउथ नीचे तक, और यहाँ पर इतने पे क्या है, टेम्परेचर एक जैसा पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी को अभी मैं आगे बताऊंगी कि इनको जोन्स भी कहा जाता है। वो जो हम सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, ये सब बोलते हैं ना, बहुत ईजी है। अभी जस्ट नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं आपको सारे के सारे जोन जो है वो समझा दूंगी।
ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, ये ऊपर वाला जो है वो क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन, और ये तो 0 डिग्री इक्वेटर थी सही, और इसको हमने क्या कह दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो बस हम नाम से ही समझ गए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ऊपर आएगा, और इतने के बीच में मौसम जो है वो एक जैसा रहेगा। अब मैम ये बाकी रिमेनिंग का क्या, तो बाकी रिमेनिंग का भी कुछ है, ठीक। इसके नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, इसमें भी सेम ऐसा पाया गया कि 66.5 डिग्री साउथ तक और इधर पे ये जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, इन दोनों में क्या है, एक जैसा मौसम दिख रहा है। मतलब सन जो है वो साल भर में कभी भी ओवरहेड पे नहीं आता, मतलब एक बार, मतलब नहीं आता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे कम से कम एक बार तो ओवरहेड पे आता है, इन दोनों जगहों पर एक बार भी ओवरहेड पे आता नहीं, क्योंकि आप देखो धूप जो है वो स्लांट है, ठीक है, धूप जो है वो कैसी है, स्लांट इनके ऊपर जा रही है। मतलब धूप तो है, ऐसा नहीं है कि धूप यहाँ के लोगों को या यहाँ के रीजन पे मिलती नहीं, मिलती है, पर बहुत कम मिलती है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक। यहाँ वाले से, जैसे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मिलती है, यहाँ वाले से थोड़ी सी कम मिलती है। तो हमने इसको क्या बोल दिया कि ये जो 66.5 डिग्री साउथ है और 22.5 डिग्री साउथ है, तो इसको हम क्या बोल दें, इतना वाला जोन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अलग जोन हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। नीचे वाले को भी और ये जो ऊपर वाला है इसको भी हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन, ठीक है। और जो ये जो दोनों जोन में बता रही थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये वाले, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉरिड जोन, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन आप ऐसे नाम याद रख सकते हो ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर अंदर वाले हैं, तो ट्रॉपिकल जोन ही हुए, साथ साथ में टॉरिड जोन भी इसको कहा जाता है। वहीं उसके से थोड़ा सा नीचे और ऊपर वाले से थोड़ा सा ऊपर हम गए, तो उन दोनों को क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिकल जोन। समझ गए कि नहीं, एक को ट्रॉपिकल याद रख लो तो ऊपर वाला आराम से सब ट्रॉपिकल दिमाग में रहेगा ही रहेगा। अब ये तो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल हो गया, ये टॉरिड और अपना ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है। अब ये जो सबसे ऊपर ऊपर वाले बचे ना, ये आर्कटिक सर्कल, हमने इसको नाम दे दिया, मतलब 66.5 डिग्री साउथ, और 66 साउथ वाले को हमने आर्कटिक सर्कल कह दिया, और नॉर्थ वाले को हमने एंटार्क्टिक, सॉरी, साउथ वाले को हमने एंटार्क्टिक सर्कल कह दिया, और ऊपर वाले को हमने आर्कटिक सर्कल दे दिया, नाम दे दिया, ठीक है। अब उनके अंदर का जो एरिया बन रहा है ना, ये वाला और ये वाला, ये कैसा होता है, फ्रिजिड जोन, बहुत ही ठंडा। क्या कहते हैं इस जोन को, पूरे के पूरे को फ्रिजिड जोन। अब ये जो मैं आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल ये जो कह रही हूँ, ये लैटिट्यूड के नाम है ना। और ये जो मैं जोन कह रही हूँ ना, ये इनके अंदर के जो एरिया है उनके नाम है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि कौन सी चीज क्या है। अभी मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा दिमाग में रख लो, अगली जस्ट स्लाइड में फिर से ये सारी चीजें रिपीट करूंगी तो पूरा का पूरा दिमाग में बढ़िया से छप जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या है, इन दोनों पे बिल्कुल बराबर से टेम्परेचर होता है, धूप है ही नहीं इधर, ठीक है। मतलब बहुत ही ठंडा बर्फीला अपना एंटार्क्टिक और आर्कटिक सर्कल, आप देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे बर्फ ही बर्फ रहती है, इधर धूप आती नहीं, जाएगी क्या, सन तो इधर आ गया बिल्कुल, तो नीचे नीचे वाले पे तो धूप बिल्कुल पड़नी नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारा क्या है, कुल मिला के ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जो कि काम के हैं। तो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इनको कहा जाता है, जिसमें एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, डिग्री इसकी 22.5 भी लिख सकते हो या 0.5 डिग्री नॉर्थ भी लिख सकते हो, नॉर्थ ध्यान रखना क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा 22.5 डिग्री साउथ में। आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पे आ जाएगा, मतलब वही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही आप कह सकते हो, 66.5 है वे 66.5 डिग्री नॉर्थ, और एंटार्क्टिक सर्कल है वो नीचे की तरफ, ये रहा हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, दैट इज 66.5 डिग्री साउथ। तो इनकी डिग्री थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, और ये जो इमेज है इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, आपकी किताब में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो जोन है इन्हीं से, ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें मतलब हम अभी तक सोचते आए थे ना कि क्या क्यों नाम होंगे इनके, क्या होंगे क्या होंगे, तो ये नाम इसलिए दिए हैं ताकि हम ही अर्थ की जो हीट जोन है उनको समझ पाए कि इन दोनों के बीच का जितना एरिया है उस पर बराबर हीट रहेगी, इनके बीच का जो एरिया है इनमें बराबर हीट रहेगी, ऐसा। तो हमने इनको क्या नाम दे दिया, अलग अलग जोन नाम दे दिए, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में आसानी से देख पा रहे हो, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। ये क्या है, ये हमारा इक्वेटर है, ये क्या है, ये हमारा इक्वेटर है, दैट इज 0 डिग्री, है ना, ये इक्वेटर है। ऊपर की तरफ हमने क्या कह दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे की तरफ हमने क्या कह दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कितना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 22.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 22.5 डिग्री साउथ,
ठीक है, तो इनके अंदर वाले जो ये एरिया है, ये वाला और ये वाला एरिया, इन पे बराबर धूप पड़ती है, इसको टॉरिड जोन या फिर टॉरिड जोन के साथ साथ में इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल एरिया या फिर ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। मौसम यहाँ पे ट्रॉपिकल रहता है। ठीक है, अब ऊपर बढ़े तो ये यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ ऐसा देखा गया कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन और ये वाले रीजन पे क्या है, सेम धूप पड़ रही है, मौसम सेम है, तो हम इसको क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन भी कहते हैं। टेम्परेट के साथ साथ में सब ट्रॉपिकल जोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर उसी के नीचे एक और जोन हमको बनता हुआ दिख ही रहा था जिसमें हमको बहुत बर्फ दिखती है, तो हमने उसको क्या बोला, फ्रिजिड जोन, एकदम फ्रिजिड, ठंडा, भयंकर वाला। ठीक है, तो हमने उसको क्या बोल दिया, फ्रिजिड जोन नाम दे दिया। आई होप ये जोन आपको क्लियर है। अब एक एक करके हम इन सारे जोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टॉरिड जोन कैसा होता है, मिड डे सन जो है वो साल भर में कम से कम एक बार, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, पर कम से कम एक बार तो एकदम सर पे होता ही होता है, मतलब दिखेगा ही दिखेगा, एकदम ओवरहेड रहेगा ही रहेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का हिस्सा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का हिस्सा है क्या, टॉरिड जोन, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्योंकि सन जो है वो साल भर में एक बार मैक्सिमम ओवरहेड पे रहता ही रहता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इस एरिया में जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम हीट होती है। बाकी सारे जोन्स के कंपैरिजन में ये वाले एरिया में मैक्सिमम हीट होती है। ठीक है, नाम याद रहेगा, टॉरिड जोन, बोलो हाँ। नोट्स मेरे साथ साथ में बनाते चलना बच्चों। मैंने स्लाइड ऐसी ही बनाई हैं, आपके जो बड़े बड़े पैराग्राफ है आपको देख के चक्कर आए उनको, इसलिए मैंने बिल्कुल पॉइंट्स में नोट्स बना लिए हैं, एकदम टू द पॉइंट नोट्स रखे हैं। वैसी ही इमेजेस लगाई हैं, जहाँ पे जो इमेजेस जरूरी है तो एकदम दिमाग में छाप लेना, जैसे जैसे मैं कहते जा रही हूँ एनसीईआरटी से पढ़ते रहना, और कॉपी में ये नोट जरूर लिख लेना, किसी के बारे में भी कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन कौन सा होता है, टेम्परेट जोन बना लेते हैं भाई हम। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक, और सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना, ये क्या है, पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन कहां से कहां तक है, आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और सदर्न हेमिस्फीयर में कहां से कहां तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से एंटार्क्टिक सर्कल तक। ठीक है, यहाँ पे मिड डे सन कभी भी ओवरहेड पे नहीं आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर मिड डे सन जो है वो ओवरहेड पे जाता ही नहीं, सिर्फ इसके अंदर रहता है। तो ये तो हमारा कौन सा था, टॉरिड जोन था ही। ठीक, एंगल ऑफ सन्स रेज गोज डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते रहते हैं, ये क्या है, पोल है। ठीक है, तो बीच में तो क्या है, सन बहुत तेज रहता है, फिर जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते जाओगे, मतलब यहाँ आओगे तो सन कम हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाएगा, यहाँ आओगे तो कम, यहाँ पे मैक्सिमम रहता है, यहाँ आओगे तो कम हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक, These areas have moderate temperature। जैसे टॉरिड जोन में, ये वाले जोन में मैक्सिमम हीट थी ना, ऐसे ये वाले एरियाज जो हैं इनमें क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर है, मतलब ठीक ठाक टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं मिलती है। कौन सा ये जोन का एरिया कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साथ में बोलो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक, और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से एंटार्क्टिक सर्कल तक। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो गई, पोजीशन हो गई। इतना इजी है, बहुत इजी है। अब यही चीज आप पैराग्राफ में पढ़ते हो किताब में तो ओए होए 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 होए, मतलब ऐसा लगता है कि भाई क्या ही बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एक तरफ से निकल रहा है दूसरी तरफ से जा रहा है, ऐसा होता है ना। यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। फ्रिजिड जोन की अगर हम बात करें तो फ्रिजिड जोन कहाँ से कहाँ तक है भाई, ये जो सिर्फ आर्कटिक पोलर सर्कल से नॉर्थ पोल, ये क्या है, ऊपर क्या रहता है, नॉर्थ पोल, है ना, और एंटार्क्टिक पोलर सर्कल से ये क्या रहता है, साउथ पोल, यहाँ तक का जो रीजन है ये क्या है, फ्रिजिड, एकदम ठंडा बर्फीला है। यहाँ पर सन का कोई अते पते नहीं है। वेरी कोल्ड, सन डजंट राइज मच अबव द हॉरिजॉन, रेज आर स्लांटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। एरियाज लाइंग कहाँ से कहाँ तक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिटवीन आर्कटिक पोलर सर्कल टू नॉर्थ पोल, है ना, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें
ये क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो एंटार्क्टिक पोलर सर्कल से साउथ पोल। एक बार प्लीज पक्के से जो है इसको बढ़िया से अपने क्या है किताब वाले जो फोटो वगैरह है उसमें पढ़ लेना। भाई कीड़ा आ गया है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं अभी बीच में बच के रहना, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं कुछ नहीं बोलती, चलो अभी पढ़ते रहते हैं। क्या भाई तू भी सुन ले, सीख ले। तेरे को भी नहीं पता होगी हीट जोन, हीट जोन कहाँ जा रहा है भाई, एक जगह बैठ जा, सुन ले। सबको नहीं पता होता है, भूल जाते बड़े हो जाते तो। अब इसको भी इंसान तो बनना ही होगा थोड़े बहुत अगले वाले जन्म में, है ना। तो पढ़ लो, पढ़ लो, काम आएगा ये। सुन, बैठ गया, चल नहीं रहा है अब। कैमरा होता तो मैं दिखाती। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सुन सुन, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, देख लो सीखो, जानवर भी सीख रहे हैं बैठ के। हिल ही नहीं रहा, उसको बोला कि बैठ जा तो बैठ गया, उसको समझ आ रहा है कि मेरे बारे में बात की जा रही है। वो कच्ची घोड़े होते हैं ना, वो ब्लैक कलर वाले, वो है। सुनो ठीक, तो कहाँ से कहाँ तक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बोलो कहाँ से कहाँ तक है, आर्कटिक सर्कल से अपना नॉर्थ पोल तक, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक। अब बैठा है तो मेरे को डर भी लग रहा है उससे। इधर ना आ जाए बस, वहीं रहना भैयू, ठीक है, इधर नहीं आने का आपने। चलो ठीक है, सारे हीट जोन समझ आ गए, कौन कौन से हीट जोन है, कहाँ पे कितनी धूप पड़ती है, सब कुछ ठीक। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, लॉन्गिट्यूड के ऊपर। ठीक, समझ में आ गया अब आपको अच्छे से, लैटिट्यूड समझ में आ गया। लैटिट्यूड हमको पहले जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमको बताना है कि कौन सी जगह कौन से लैटिट्यूड पे पड़ रही है तो हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक, जैसे हमने नॉर्थ पोल, नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड उनको इसलिए भी बताए हैं, आप ऐसे भी उनको समझ सकते हो कि जैसे आपको आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया है कि अर्थ की अगर हम बात, जैसे ये रहा अर्थ, है ना। अर्थ की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर, 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर पहले हॉरिजॉन्टे भी आता है और अपना चंद्रपुर भी आता है। लेकिन ठीक है, 20 डिग्री अपना करीब अर्थ इधर यहाँ पे आता है, और 23.5 है ना। हाँ, तो 20 डिग्री अपना करीब करीब यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ऐसे ही साउथ में भी 20 डिग्री अपना करीब करीब यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब 20 डिग्री अगर मैं सिर्फ कह दूं कि 20 डिग्री पे चंद्रपुर आ रहा है ना, चंद्रपुर 20 डिग्री पे आता है, तो कौन सा 20 डिग्री पे आता है, ये नीचे वाले 20 डिग्री पे आता है कि ऊपर वाले 20 डिग्री पे आता है, ठीक है। तो कैसे काम चलेगा, समझ ही नहीं आएगा अपने को। तो अगर मैं आपको कह दूं कि 20 डिग्री नॉर्थ पे चंद्रपुर आता है, तो आप समझ जाओगे ना, नॉर्थ वाला मतलब इक्वेटर के ऊपर वाला 20 डिग्री पे, और इक्वेटर के नीचे वाले 20 डिग्री पे, है ना। अगर मैं बोले हॉरिजॉन्टल की बात करूं कि वो कौन से 20 डिग्री पे आता है, तो वो साउथ वाले पे आता है, ठीक है। 20 डिग्री साउथ पे आता है बेले हॉरिजॉन्टे, और इधर ये जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे आता है। तभी आप लोकेट कर पाओगे ना, इसलिए हमने क्या किया हुआ है, इनको अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो लैटिट्यूड समझ में आ गए ना, लैटिट्यूड क्लियर है। अब सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है। मान लो मेरे को, चलो अभी आगे बताती हूँ। इतने से काम नहीं चलता है, बस ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आ जाते हैं हम, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो लोकेट प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट द प्लेसेस आर फ्रॉम गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। तो यहीं पे आपको जरूरत पड़ेगी, अगर हम मॉरिशस की बात करें, है ना, मॉरिशस की बात करें और टोंगा वैली की बात करें कि कहाँ पे है, ठीक है। तो मॉरिशस जो है वो भी जो है वो हमारा किधर की साइड में पड़ेगा, अगर मैं 20 डिग्री की मैं बात करूं तो आपको उस हिसाब से नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि जैसे अगर मैंने आपको सिर्फ इतना कह दिया कि 20 डिग्री के ऊपर वो पड़ता है, ठीक है, तो आप तो 20 डिग्री पे लेके बैठ जाओगे। अब 20 डिग्री पे ही इधर वाली साइड पे पड़ेगा या इधर, क्योंकि देखो 20 डिग्री जो है वो बहुत बड़ी है ना। जैसे मैंने ये कह दिया ये 20 डिग्री के ऊपर आएगा भैया हमारा मॉरिशस, है ना, नीचे वाले पे ये इक्वेटर है, मैंने कह दिया कि 20 डिग्री पे मॉरिशस आएगा। अब 20 डिग्री पे तो क्या है, ये जगह भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो किधर किधर है ना। फिर 20 डिग्री साउथ भी अगर आपने कह दिया, मान लो आप कहते हो मैम 20 डिग्री साउथ, हाँ साउथ भी कह दिया, तो साउथ से ही तो मैं नीचे आई हूँ, नहीं तो फिर ऊपर भी होती। अभी लैटिट्यूड से हमको ये तो समझ में आ गया कि 20 डिग्री साउथ पे अपना मॉरिशस कहीं ना कहीं आएगा, है ना। लेकिन 20 डिग्री साउथ पे किधर, 20 डिग्री साउथ पे तो पूरा सर्कल है, इसके पीछे भी है, ठीक है। तो फिर और कहाँ, तो फिर हमको किसकी जरूरत पड़ी, लॉन्गिट्यूड की। हमने बोला कि जैसे हम ज्योमेट्री में एक्सिस बनाते हैं ऐसे इनके ऊपर भी लॉन्गिट्यूड बनाओ। तो अगर कोई कह दे कि 20 डिग्री साउथ और 90 डिग्री ईस्ट,
है ना। तो मतलब ये क्या है, हमने बीच, जैसे उसमें हमने 0 डिग्री इक्वेटर मानते हैं ना, ऐसे ही हम लॉन्गिट्यूड में जो बीच वाला लॉन्गिट्यूड होता है उसको 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन हम मान लेते हैं। ठीक है, कौन सा मेरिडियन मान लेते हैं? प्राइम मेरिडियन हम मान लेते हैं, बीच वाला। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन क्या करता है, जैसे इक्वेटर ऐसे दोनों हाफ में नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है ना, प्राइम मेरिडियन क्या कर देता है, ऐसे वर्टिकली अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। अब अगर मैं कह दूं कि 20 डिग्री साउथ और 90 डिग्री, इसको मेरिडियन में को भी हमने डिग्री डिग्री में मान लिया है। ठीक है, तो अब लॉन्गिट्यूड में मैं कह दूं कि 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाले पे, तो भैया 90 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड जो भी आएगा तो अपने को लैटिट्यूड भी पता चल गया, लॉन्गिट्यूड भी पता चल गया, जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट जगह हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एग्जैक्ट जगह होगी बराबर, तो हमको समझ में आ जाएगा। तो बस इतनी जरूरत है हमको, इसलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, पहले हमको लैटिट्यूड की जरूरत पड़ी, फिर लैटिट्यूड पढ़ने के बाद में हमको समझ में आया कि अरे यार सिर्फ इससे तो काम नहीं चलना है, लॉन्गिट्यूड भी बनाने पड़ेंगे, तो फिर हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूड भी बनाया, और लॉन्गिट्यूड से अब हमको एग्जैक्ट जगह जो है वो बहुत अच्छे से पता चल जाती है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड बेसिकली क्या होते हैं, जगह को और प्रिसाइसली लोकेट करने के लिए। भाई ये तो जानने का ही नाम नहीं ले रहा है, पढ़ने ही बैठ गया, कॉपी किताब ना लेके बैठ जाए। जाओ भाई, पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिया, अब अपना छोटे ही दिमाग है, उठ ही नहीं रहा है। मेरे को डर लग रहा है यार, बेटे अपने को नहीं जमते हैं, एकदम कूदते हैं ये पंख लेके। पापा को बुलाऊं? सो गए होंगे अभी तो, क्या है, जाना। क्यों रोका मैंने इसको, जा रहा था, अच्छा बढ़िया, उड़ना मत बस प्लीज, बैठ जाना। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या होते हैं, वो बहुत प्रिसाइसली लोकेशन डालने के लिए और ज्यादा काम आते हैं। टू लोकेट प्लेसेस प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट कि कितना ईस्ट और किस जगह से कितने वेस्ट पे वो वाली जगह हमको मिलेगी फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये जो बीच वाला मेरिडियन होता है, प्राइम मेरिडियन जो मैं आपको 0 डिग्री वाला बता रही हूँ, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल से जाने वाली लाइन है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। दीज लाइंस ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस की लाइन है भैया, सब इमेजिनरी है ना, इनको क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का। सिर्फ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हम कहते थे ना। ठीक है, जैसे लॉन्गिट्यूड के जो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड है, तो सबको हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और एक सिंगल को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। बाकी बहुत सारे लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जैसे एक लैटिट्यूड को लैटिट्यूड कहते हैं, बहुत सारे लैटिट्यूड को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों से घबराना मत, नाम दिया हुआ है बस। डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, जाहिर सी बात है डिग्रीज में इनको, इनका डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, जो कि मैं आपको जैसे लैटिट्यूड का डिग्री में करते थे ना, ऐसे लॉन्गिट्यूड का भी डिग्री में करते हैं। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड सेकंड, जैसे ये अर्थ है। ठीक है, अब ये हर लॉन्गिट्यूड की क्या है, डिग्री है। ठीक है, अब हर डिग्री जो है उसके अंदर मिनट, और हर मिनट के अंदर सेकंड, मतलब और बारीकी से वो डिवाइडेड है, ताकि बिल्कुल माइन्यूट सी लोकेशन भी हमको आसानी से पता चल सके। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी है भैया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो पूरे के पूरे पैराग्राफ इसके ऊपर छाप सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वाटर लॉन्गिट्यूड में और अगर हम बात करें तो ये क्या है, सेमी सर्कल है। क्या है भाई? सेमी सर्कल है। क्या है? दीज आर सेमी सर्कल्स। ठीक, मतलब इसके अराउंड अगर आप काटोगे तो वो सर्कल में कटेगा, मतलब ऐसे अगर आप अर्थ को काटते हो तो वो हेमिस्फेयर में कटता है, और लंबे में अगर आप अर्थ को काटते हो तो वो सर्कल में कटता है। ठीक है, उसका शेप ही अर्थ का ऐसा है। डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस पोलवर्ड। अब जैसे मैंने आपको लैटिट्यूड में बताया था ना, कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, मैंने आपको उस समय पे गौर करने की बात की थी, इसलिए करी थी ताकि आप ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो, है ना। लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं ना, तो लैटिट्यूड जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो साइज में छोटा होता है। ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें, ऐसे ही अगर मैं लॉन्गिट्यूड बनाऊं, लॉन्गिट्यूड अगर मैं आपको बना के देती हूं, तो लॉन्गिट्यूड में मैं क्या कह रही हूं, लॉन्गिट्यूड में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनका पोल की तरफ से साइज डिक्रीज हो रहा है, इनकी लंबाई उतनी है, लैटिट्यूड की लंबाई बदल रही है, लेकिन बीच का जो डिस्टेंस है वो सबका सेम है, बराबर है। लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, लंबाई सबकी बराबर है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज होता है। कैसे? जैसे इक्वेटर है
है ना। अब इक्वेटर पे इन सभी लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है, लेकिन जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते जाएंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा, पतला होता जाएगा। यहाँ सबसे ज्यादा था, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, इनके बीच का यहाँ डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस पूरे पे क्या है, बराबर है ना। सिर्फ पोल की तरफ जाते जाते इनकी लंबाई कम हो रही है, इनकी लंबाई बराबर है, लेकिन नीचे जाते जाते इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है। समझ में आ रहा है, दोनों अपोजिट है, ठीक। यही ये कह रहा है, until it becomes zero at the pole, जब तक ये पोल पे आके जीरो नहीं हो जाता तब तक इनका डिस्टेंस जो है वो छोटा होते जाता है, और पोल पे आके जो है वो सारे के सारे मेरिडियंस जो है वो मिल जाते हैं। देखो सारे के सारे मिल रहे हैं ना यहाँ पे आके, बस वही, ठीक है। लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, तो प्राइम मेरिडियन में आपको वही बता रही थी, जैसे जो हमने लैटिट्यूड पे सेंटर वाले को इक्वेटर माना है ना, अब यहाँ पे आपको प्राइम मेरिडियन बनाने के लिए अर्थ को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है ना। ऐसा बुरा मत मानना कि इक्वेटर तो नीचे चले गया मैम, इक्वेटर तो सेंटर पे आता है, ये सेंटर ही है, लेकिन वो अर्थ को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, जैसे कि ये हमारा बॉटल है ना। तो अब ये इक्वेटर तो बीच में ही है इसमें, लेकिन अगर मैं ये वाली पोजीशन अगर आपको दिखाऊंगी तो देखो इक्वेटर ऐसा लग रहा है ना कि नीचे चला गया है, पर ये नीचे नहीं गया, मेरे को ये पोजीशन आपको दिखानी है, ठीक है। तो प्राइम इक्वेटर इसको समझ लो और प्राइम मेरिडियन इसको समझ लो, ये बीच से जाने वाली जो लाइन है लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। समझ गए कि नहीं, तो ये क्या है, हमारा प्राइम मेरिडियन हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी इसको कहा जाता है। अनलाइक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आर ऑफ इक्वल लेंथ। लैटिट्यूड में लैटिट्यूड की हाइट छोटे होते जाती है, लेकिन लॉन्गिट्यूड की हाइट जो है वो बराबर रहती है। पर यह है कि आप मेरिडियंस को काउंट नहीं कर सकते, लॉन्गिट्यूड को आप जरूर काउंट कर सकते हो। तो मेरिडियन अर्थ में तो कितनी गोलाई है, ठीक है। तो आप कितने लॉन्गिट्यूड बनाओगे, कितने मेरिडियन को, इनको काउंट कैसे करोगे। मेरिडियन मतलब वही लॉन्गिट्यूड, सिंगल को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, बहुत सारे को मेरिडियन कहते हैं, तो इसलिए वो मेरिडियन कह रहे हैं। तो अब आप इनको कैसे काउंट करोगे, इसलिए सारी कंट्रीज ने ऐसे डिसाइड कर लिया कि काउंट जो है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे आके बच्चा कंफ्यूज होता है। सारी कंट्रीज ने ऐसा डिसाइड किया कि काउंट हम ऐसा करते हैं, हम जो ग्रीनविच मेरिडियन है, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन है जो कि रॉयल ब्रिटिश लेबोरेटरी पे लोकेट कर रहा है, ठीक है। रॉयल ब्रिटिश मतलब जो जगह है, वहां से ग्रीनविच मेरिडियन जा रहा है, 0 डिग्री वाला, 180 डिग्री वाला, ठीक है। तो वहां से जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है, ऐसा करो कि उसको रेफरेंस बनाओ और उसके रेफरेंस में बोलो कि इधर वाला अगर कुछ है तो उसको वेस्ट मान लो, और उसके रेफरेंस में इधर वाली अगर कोई सी पोजीशन है तो उसको ईस्ट मान लो। तो सब कुछ समझाना और बताना सारा कुछ क्या हो जाएगा, काफी ईजी हो जाएगा, ठीक है। कोइंसिडेंटली वहां से रॉयल ब्रिटिश लेबोरेटरी भी जाती है उसी लॉन्गिट्यूड से, तो उन्होंने बोला कि इसी को हम क्या मान लेते, सब सारी कंट्री ने एग्री भी किया, तो हाँ चलो भैया ठीक है, ठीक। समझ गए कि नहीं समझ गए। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, उसकी वैल्यू जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। फ्रॉम इट वी, अब ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, यहाँ से अगर हमको ईस्ट की तरफ की बात करनी है तो यहाँ से 180 डिग्री तक ईस्ट की हम बात कर सकते हैं, और इधर से हमको ऐसी कोई जो लोकेशन बात करनी है जो प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में आ रही है तो 180 डिग्री वेस्ट तक की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो काउंट वाला लफड़ा जो है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, उसको ईजी बना दिया गया सारी कंट्री ने मिलके, ठीक। समझ में आया कि नहीं। तो प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन ये क्या करते हैं, अर्थ को जो है वो दो हाफ्स में डिवाइड कर, जैसे प्राइम मेरिडियन है ना, ये क्या है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये जो 0 वाला है ना, ये जो 0 वाला है ना, ये प्राइम मेरिडियन है, ये ठीक है। लेकिन ये जो ये इधर कहीं पे है ना, क्या आएगा, 180 डिग्री वाला भी आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर ईस्ट तक 180 तक बात करनी है तो 180 डिग्री ईस्ट, उधर से 180 डिग्री वेस्ट, फिर उधर से भी ये प्राइम मेरिडियन है तो इधर क्या है उसका वेस्ट और इधर क्या हो जाएगा उसका ईस्ट। तो ऐसे क्या करते हैं हम डिस्टेंस आसानी से निकाल पाते, नहीं तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड है, कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना। तो काफी ज्यादा मुश्किल था, इस वजह से हमने क्या किया, ये वाली चीज जो है वो कर ली। तो ये जो 180, ये जो 0 डिग्री है और ये जो 180 डिग्री है, ये क्या करते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनली अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, है ना। डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हाफ्स, इसको क्या बोलते हैं, एक को ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गिट्यूड इज फॉलोड बाय लेटर एच, जैसे हमने लैटिट्यूड में ऊपर वाले को नॉर्थ के लिए हम लेटर एन लिखते थे और साउथ के लिए लेटर एस लिखते थे ना, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में हम ईस्ट के लिए लेटर ई लिखते हैं, और वेस्ट में अगर हम बात करेंगे तो लेटर डब्ल्यू उसके साथ में लिखेंगे। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन, जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया था। तो प्राइम मेरिडियन का 0
पूरा सेम पे आएगा। ऐसे 180 डिग्री वाला भी क्या है 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। जीरो के साथ में हम नहीं लिखते हैं, लेकिन दूसरे डिग्रीज के साथ में तो लिखते हैं। तो वो दोनों क्या है, सेम ही लाइन पे आते हैं। जैसे मैं आपको इसके साथ में और अच्छे से बता देती हूँ। मान लो ये क्या है, ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन, और ये क्या हो गया हमारा ऐसे वाला 180। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये क्या है, प्राइम मेरिडियन। मार्कर नहीं है तो मार्कर से बता देती हूँ। ये क्या है, प्राइम मेरिडियन। देखो अच्छे से विजुअलाइज करना। ये क्या है, प्राइम मेरिडियन। यहाँ से यहाँ तक प्राइम मेरिडियन, और यहाँ से यहाँ तक ऐसा क्या है, 180 डिग्री। लैटिट्यूड नहीं, लैटिट्यूड तो अपने इधर है ना। लैटिट्यूड हमारे कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अभी मेरिडियन की बात करिए, लंबाई में ये प्राइम और ये 180 डिग्री। तो अब ये इधर वाले जो है वो क्या कहलाएंगे, ईस्ट, और इधर वाले क्या कहलाएंगे, वेस्ट। डायरेक्शन तो पता है ना, वेस्ट होती है ईस्ट होती है। तो ये जो ईस्ट और वेस्ट है 180 डिग्री सेम ही लाइन पे आएगा ना। समझ गए? ओके, वेरी गुड। आर ऑन द सेम लाइन। सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया? एक बार और मैं अच्छे से आपको यहाँ पर बता देती हूँ, इस डायग्राम के थ्रू हम और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ये जो है ये होता है साउथ पोल, ये होता है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को हम 90 डिग्री भी कहते हैं नॉर्थ, और इसको साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ भी कहा जाता है। 0 डिग्री जो है वो इक्वेटर होता है। ये वाले जो लाइंस होते हैं ये सब लैटिट्यूड होते हैं। पोल की तरफ जाते जाते इनकी लंबाई जो है वो छोटी छोटी होती जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर टॉरिड जोन और ये सारे जोन्स आते हैं। वहीं लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री वाला जो होता है वो हमारा कहलाता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। वहीं जो ये ऐसा वाला मतलब बीच से जाने वाला जो होता है वो होता है 180 डिग्री वाला। क्योंकि मेरिडियन को काउंट करना मुश्किल होता है इसलिए हमने ऐसा किया है। उसके इधर वाले जो होते हैं ईस्ट कहलाते हैं, इधर वाले जो होते हैं वो सारे के सारे वेस्ट कहलाते हैं। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट सेम लाइन के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है इनकी लंबाई अनलाइक लैटिट्यूड सेम होती है, ठीक है। लैटिट्यूड की लंबाई छोटी होते जाती है और बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड में लंबाई सेम होती है और बीच का डिस्टेंस पोल की तरफ जाते जाते जो है वो क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, लेकिन लंबाई जो है वो क्या होती है, सबकी सेम होती है। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। अब इससे जो है वो टाइम, इससे क्या होता है, लोकेशन निकालना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। अब देखो मैं पूरी लोकेशन बता देती हूँ। पहले जब हम चंद्रपुर की लोकेशन निकाल रहे थे सिर्फ लैटिट्यूड के साथ में तो मुश्किल हो रही थी ना, लेकिन अब आसाम में अगर हम डुबरी की लोकेशन निकाले, ठीक है, तो अब वो बहुत आसान है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होना क्यों जरूरी है, क्यों हमने बनाए, ये आपको अब पूरा समअप हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि आसाम में मेरे को डुबरी की लोकेशन निकालनी है, किसी ने बता दिया कि 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट, तो मेरे को समझ आ गया कि भैया मेरे को नॉर्थ में चलना है, ऊपर वाली साइड में चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे मैप के ऊपर जो है वो डिग्रीज भी लिखी होती है, ठीक है। तो अगर नॉर्थ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को कहाँ पे मिलेगा, ऊपर वाली साइड में मिलेगा 26 डिग्री नॉर्थ। ये रहा 26 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये वाला लैटिट्यूड मेरे को मिल गया। अब मैं सिर्फ इससे तो मेरा काम नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है, किधर है, तो मेरे को लॉन्गिट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, ऊपर वाले की, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड में क्या बताया है, 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो 90 डिग्री ईस्ट अगर मैं देखूँ तो ये रहा 90 डिग्री ईस्ट। तो बस ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहीं पे हमारा क्या है, डुबरी, ठीक है। वो सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे ही हो गया ना। 6th क्लास वालों को अभी नहीं होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़े बड़े हो गए तो मैथ्स में आ जाएगी, बहुत ईजी है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो वो आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक, आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड का टाइम से पूरा पूरा रिलेशन है। हम जो टाइम कैलकुलेट करते हैं वो लॉन्गिट्यूड की मदद से ही बहुत आसान होता है। यहाँ पर हमको थोड़े से कैलकुलेशन की भी जरूरत पड़ती है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। लेकिन लॉन्गिट्यूड, हाँ अब हिल गया, अब टाइम और लॉन्गिट्यूड की बात हुई तो इनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर रुक गया, मैं इसकी बात करती हूँ, उसको समझ कैसे आ जाता है, जाना भाई, इसको समझ कैसे आ रहा है, जा यार मत परेशान कर, पढ़ा लेने दे, जा रहा है, बोल रहा था तो जाने भी लगा। हाँ जाओ 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 जाओ, फिर रुक गया, गूंगा बहरा है, जा रहा है, गया। इंटरेस्ट नहीं है उसको लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ने में, उसने बोला लॉन्गिट्यूड तक समझ आ गया और टाइम वाइम वाला काम अपना नहीं है, जा रहे हैं हम, ठीक है भाई। इतना याद रखना, इंसान बनोगे जब 6th क्लास में, याद रहना चाहिए मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तुम देखो उसको समझ आ गया, तुमको तो समझ आ ही जाना चाहिए। अब तुम्हारे साथ में एक और क्लासमेट हो गया तुम्हारा। लॉन्गिट्यूड और टाइम, देखो अगर हमको टाइम कैलकुलेट करना है ना,
टाइम अगर हमको कैलकुलेट करना है तो टाइम कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल, सबसे आसान तरीका जो है वो क्या होता है कि आप सन को देखो, ठीक है। सन अगर आपके टॉप पे है तो आपकी शेडो जो है वो एकदम छोटी सी बनेगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। जैसे मेरे जस्ट ऊपर अगर लाइट है ना, मेरे जस्ट ऊपर अगर लाइट पड़ती है, कैसे बताऊं मैं आपको, हाँ मैं टॉर्च से बता सकती हूँ, ठीक है, मैं टॉर्च से ट्राई करके देखती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रूम में बहुत लाइट है तो आपको शेडो जो है वो यहाँ पर बनते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि पीछे भी स्क्रीन ब्लैक है। लेकिन आप ट्राई करके देखना कि अगर आपके जस्ट ऊपर लाइट रहेगी तो आपकी परछाई बिल्कुल नीचे छोटी सी बनेगी, लेकिन अगर आपके सामने जस्ट लाइट रहेगी तो आपकी, अगर आपके सामने से या फिर ऐसे लाइट आ रही है तो आपकी पीछे लाइट जो है वो बड़ी बनेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल टॉप पे तो छोटी सी बनेगी। तो पुराने समय में टाइम जो है वो प्लैनेट, अर्थ, सन की पोजीशन से ही निकाला जाता था समय, ठीक है। कि बिल्कुल अगर सन एकदम टॉप पे तो मतलब समझ लो दोपहर हो रही है। कैसे पता चलेगा सन एकदम टॉप पे? तो ऐसे दिखेगा भी और ऐसे आपकी परछाई भी बिल्कुल नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपकी परछाई बन रही है मतलब फिर वो क्या है, सुबह वाली बात हो रही है, ठीक है। नहीं तो फिर रात में तो चंदा मामा आपको दिख ही जाएंगे। इस तरीके से जो है वो टाइम कैलकुलेट किया जाता था। अब ये जो हमारे ये वाले सारे टाइम है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कैसे पता चलता है कि हम भारत में बैठे हैं तो वो फलाना जगह पे 5 घंटे आगे है, 3 घंटे पीछे है, या ये शहर आगे है, ये वाली कंट्री आगे, और ये आगे पीछे होती भी क्यों है? अर्थ तो पूरा एक ही है, तो फिर सब पे एक जैसे समय क्यों नहीं चलता? ये भी एक बड़ी बात है सोचने वाली, है ना। तो मैं आपको एकदम से, फिर आपके वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड प्लैनेट से कैलकुलेट किया जाता है। लोकल टाइम जो है वो शेडो कास्ट करके भी निकाला जा सकता है। शेडो जो है वो दोपहर के समय पे सबसे छोटी होती है, सनराइज और सनसेट के समय पे सबसे बड़ी शेडो आपको बनते हुए दिखती है, क्योंकि सनसेट के समय पे पीछे वाली साइड पे आपके सूरज दादा होंगे तो आगे लंबी परछाई बनेगी, और सुबह के समय पे आगे होंगे तो पीछे लंबी परछाई बनेगी, ठीक है। ऑल प्लेसेस हैव मिड डे व्हेन प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज सन एज द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ठीक है। सारी की सारी प्लेसेस पे जो है वो मिड डे होता है, मतलब नून होती है, अगर प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन है बीच वाला, उसके ऊपर हाईएस्ट पे होता है सन। तो अभी इन सारी चीजों को तो छोड़ो, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताती हूँ कि टाइम कैलकुलेट आखिर कैसे किया जाता है। समझना कि ये अर्थ है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे लॉन्गिट्यूड है। अब ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये डिग्री के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अभी लैटिट्यूड छोड़ देना, दिमाग से निकाल देना, अभी लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड जो है ये डिग्री के हिसाब से चलते हैं। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, प्राइम मेरिडियन पे हमने क्या बोला भाई, सारे के सारे देशों ने मिलके क्या बात करी कि प्राइम मेरिडियन के हिसाब से आप लोकेशन निकाल सकते हो, इधर वाले को कह देना ईस्ट, इधर वाले को कह देना वेस्ट, ठीक। अब क्या हुआ ना कि जब टाइम कैलकुलेट करने की बात आई तो ऐसा देखा गया कि अगर पूरे के पूरे अर्थ की हम बात करें, पूरे के पूरे अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो आप देखो पूरा अर्थ है ना, तो कितना रोटेट करता है, एक सर्कल पूरा का पूरा जब रोटेट करता है तो डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री, ठीक है। तो जब अर्थ शुरुआत से जिस पोजीशन से घूमा है वापस उसी पोजीशन पे जब आएगा, है ना, तो 360 रोटेट कर जाएगा। और अर्थ को पूरा रोटेट करने में एक दिन लगता है, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, ठीक है। यानी कि 360 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को कितने घंटे लग रहे हैं, 24 घंटे लग रहे हैं, है ना। 24 घंटों में अर्थ कितना रोटेट कर रहा है, 360 डिग्री, ठीक है। तो जब 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट कर रहा है तो एक घंटे में कितना डिग्री पे जा रहा है, ये सवाल है। तो यूनिटरी मेथड सिंपल सी ऐसी है कि 360 अपॉन 24 इंटू 1, है ना, 360 डिग्री अपॉन में 24 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा ये, 15 डिग्री, ठीक है। 360 को 24 में डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, 15 डिग्री। मतलब कुल मिला के अर्थ जो है वो एक घंटे में कितना डिग्री रोटेट कर रहा है, 15 डिग्री। समझ में आया, ठीक है। तो इसको मैं और प्रिसाइसली लिख देती हूँ कि अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, 24 घंटों में 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, यानी कि एक घंटे में 1 डिग्री, सॉरी एक घंटे में जो है वो 15 डिग्री रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब एक घंटे में तो समझ आया। अब एक मिनट के हिसाब से अगर हम निकाले तो अब एक घंटा मतलब 60 मिनट,
तो अर्थ अगर 60 मिनट में 15 डिग्री रोटेट कर रहा है, अर्थ अगर 60 डिग्री में 15 मिनट रोटेट कर रहा है, यानी कि अर्थ क्या कर रहा है, 15 डिग्री जो है वो 60 मिनट में रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, 15 डिग्री जो है वो 60 मिनट में रोटेट कर रहा है। मतलब 1 डिग्री तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, कुल मिला के हमको समय पता करना है। 1 डिग्री रोटेट करने में उसको कितना समय लग रहा है, 60, वही सेम चीज 16/15, 16 नहीं है 15 है, 60 मिनट है ना। 15 डिग्री जो है वो ये 1 घंटा, 60 मिनट हुआ ना भैया, देखो घबराना मत, ठीक है। 60 मिनट ही हुआ, 1 घंटे में 60 मिनट ही होते हैं। तो 15 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लग रहा है, 60 मिनट। तो 1 डिग्री में कितना, तो 60 डिग्री अपॉन 15 अगर हम करेंगे तो समय हमारा निकल जाएगा कितना, 4 मिनट। मतलब क्या कि 1 डिग्री मतलब यहां से 1 डिग्री अगली जस्ट डिग्री पे आने के लिए, ये 1 डिग्री हो, ये 2 डिग्री हो, ये 3 डिग्री हो, ये 4 डिग्री हो, तो 1 डिग्री जस्ट 1 डिग्री आगे बढ़ने में कितने मिनट लगेंगे, 4 मिनट। यानी कि 2 डिग्री आगे बढ़ने में कितने मिनट लगेंगे, 8 मिनट। 3 डिग्री आगे बढ़ने में कितने मिनट लग जाएंगे हमको, 4 3 जा, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, 12 मिनट। फिर कितना लग जाएंगे, 4 4 जा 16 मिनट। मतलब यहां से यहां तक ही ट्रेवल करने में हमको कितने मिनट लग गए, 16 मिनट लग गए। मतलब जो जो जगह यहाँ पे है, ठीक है, और जो जगह यहाँ पे है, तो ये वाली जगह से 16 मिनट आगे हुई ना। यहाँ का टाइम 16 मिनट आगे दिखाएगा और यहाँ का टाइम 16 मिनट पीछे दिखाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो फिर ऐसे में तो हम आगे पीछे जो है वो टाइम होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड सबके अलग है और हर डिग्री पे समय जो है वो बदल रहा है। कैसे बदल रहा है वो कैलकुलेशन भी मैंने आपको करके बता दिया, ठीक है। अब बदल तो रहा है, पर अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेट इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट ऐसे ही किया जाता है कि हर डिग्री पे कितना मिनट बदल रहा है, 4 मिनट बदल रहा है। तो आपको एक जगह से अगर दूसरे जगह पे जाना है ना, तो आप उनके लैटिट्यूड का अंतर समझ लो कि कितना अंतर है, तो आपको उनके बीच का टाइम का अंतर भी जो है वो समझ आ जाएगा। फिर उसमें आप 4 मिनट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने मिनट आ जाएंगे। मिनटों को घंटों में बदल लो, ठीक है। बदल तो सकते ही है ना हम, तो बस वैसे ही करके क्या हो जाता है, टाइम जो है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। इसी तरीके से इंडिया और लंदन की अगर हम बात करें तो वहां से कुछ 5.5 घंटे का अंतर हमको देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, अच्छा आगे पीछे भी कैसे चलता है, जैसे कि सन है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको याद है, मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरुआत में कि टाइम के समय पे आपको एक चीज काम में आएगी कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है, ठीक है। अब ये मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि अर्थ जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब घूम रहा है, ठीक है। कैसे रोटेट करता है, वेस्ट से, तो वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना। इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है, मतलब ये जगह आगे जाते जाएगी, ये इधर आती जाएगी, ये आगे आते जाएगी, इधर आते जाएगी। अब समझ लो ये सन है, ठीक है, ये क्या है, ये सन है ना। अब सन यहाँ पर है, तो समझ लो ये वाली जो जगह है यहाँ पे अभी क्या हो रही है, दोपहर हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जगह तो आगे बढ़ चुकी है, सन से आगे है। ये वाली जो जगह है ये सन से आगे है, क्योंकि अर्थ की पोजीशन क्या है, वेस्ट से ईस्ट है। मतलब ये ऐसे अर्थ जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब ये वाली जगह जो है वो ये वाली जगह से आगे जा चुकी है, ठीक है। मतलब सन अभी यहाँ पे है, मतलब ये वाली जगह आगे जा चुकी है और ये वाली जगह अभी पीछे है, ठीक है। मतलब सन अभी यहाँ, तो यहाँ पे दोपहर हो रही है, ठीक है। और ये जगह क्योंकि आगे है इसकी, तो यहाँ पे शाम होनी चाहिए ना, समझ गए कि नहीं। और ये वाली जगह क्योंकि इसके पीछे है, तो यहाँ पे अभी सुबह हो रही होगी ना, समझ गए कि नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि अर्थ कैसे जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, मतलब उधर वाली जगह सन से होते हुए जा चुकी है। ये वाली जगह जब यहाँ पे होगी, जब इस पे सन होगा, तो ये वाली जगह और पीछे होगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ऐसे हमको पता चलता है कि ये वाला समय आगे है, ये अभी बीच में है, ये वाला समय इसके पीछे। कैसे हम देख पाते हैं कि कौन सी जगह कौन से हेमिस्फेयर में आ रही है, कितनी आगे आ रही है, प्राइम मेरिडियन से कितनी ईस्ट में है और कितनी वेस्ट में है। ठीक समझ में आया। जैसे कि आपको इंडिया यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे करके इंडिया, ठीक है। अब लंदन जो है वो हमारा इधर पड़ता है, यूरोप में, ठीक है। यूरोप वाली साइड में हमारा लंदन पड़ रहा है, मैप पे हम देख पा रहे हैं। तो अब ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से अगर हम चले तो अर्थ ऐसे रोटेट करता है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। मतलब ये वाली जगह आगे जा चुकी है और सन जो है वो अभी बीच में है। मतलब यहाँ पे अगर दोपहर हो रही है तो करीब 2 बज रहे हैं। जैसे अगर प्राइम मेरिडियन वाली जगह पे अगर बिल्कुल 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे करीब 2 बज रहे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा और आगे है,
ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बिल्कुल शाम ही हो रही होगी, ठीक है। तो अगर इनकी लैटिट्यूड की डिग्री वगैरह से हम मेजर करें तो 5.5 घंटे का अंतर आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितने बजेंगे, 7:30 बजेंगे, ठीक है। और अगर इधर वाली कोई सी जगह लोगे तो ये तो और पीछे चलेगी, कि यहाँ पे अगर 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे तो बिल्कुल सुबह ही हो रही होगी, सुबह वाली रात भी हो सकती है यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है और निकाला जाता है, बहुत आसान है। अब जैसे इसी चीज को मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बताती हूँ आपको। इंडिया के रिस्पेक्ट में भी सेम खेल जो है वो चल रहा होता है। इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या हुआ कि देखो ये सेम चीज अर्थ की पोजीशन आपको बताई हुई है। अर्थ की रोटेशन क्योंकि कैसी है, वेस्ट से ईस्ट है। अभी इंडिया में आगे बताऊंगी, अभी जो मैंने आपको हिंदी में समझाया उसी को थ्योरी में आप समझ लो कि अर्थ का जो रोटेशन है वो कैसे जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जो भी ग्रीनविच से ईस्ट साइड में होगा, जैसे कि अभी हमने देखा था ग्रीनविच यानी कि वो प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन से जो भी ईस्ट के टाइम में होगा तो वो क्या होगा, अहेड ऑफ ग्रीनविच होगा, मतलब उसका टाइम जो है वो ग्रीनविच से आगे होगा, मतलब वो आगे बढ़ा होगा। और जो भी चीजें वेस्ट में होगी तो उसका टाइम जो है वो बिहाइंड ग्रीनविच टाइम होगा, ग्रीनविच पे जो भी समय चल रहा है उससे पीछे वो अभी चल रहा होगा, ठीक है। जैसे कि अगर ग्रीनविच पे दोपहर के क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो जो भी जगह आगे है ना, तो उधर टाइम जो है वो आगे चल रहा होगा। अब 1 बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे, वो भी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, ठीक है। और अगर जो भी वेस्ट में है, मतलब ग्रीनविच से जो पीछे है, उनमें क्या चल रहा होगा, 11 बज रहे होंगे या 10 बज रहे होंगे या 9 बज रहे होंगे, जो भी बज रहे होंगे टाइम के हिसाब से वो पीछे चल रहे होंगे कुल मिला के। ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव सेम लोकल टाइम। अब जो सेम मेरिडियन पे है फिर उन पे जो है वो लोकल टाइम सेम चलता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? इजी इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है, काफी इजी सा कंसेप्ट है। अब जैसे इंडिया के केस में भी जो है वो यही वाली चीज होती है। मैं इंडिया का केस आपको बताती हूँ, ये इंडिया वाला केस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इंडिया में देखो क्या है, इंडिया के मैप की अगर हम बात करें तो ये वाली जो लोकेशन है गुजरात की, मतलब इंडिया का एक्सट्रीम ये वाला पॉइंट, और इधर जो आसाम की ये वाली लोकेशन है, इनमें भी लॉन्गिट्यूड का अंतर आना ही आना है, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड तो हर 1 डिग्री पे 4 मिनट से बदल रहा है। तो हमारा एक्सटेंड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, इधर से 68 डिग्री ईस्ट है और इधर 97 डिग्री ईस्ट है ना। तो अब अपन हर मिनट के हिसाब से देखें, हमने क्या बोला कि हर डिग्री पे 4 मिनट का समय बदल रहा है ना। तो अब इनकी डिग्री का अंतर कितना है, 97 में से 68 को अगर हम माइनस करें तो कितना होता है, 17 में से 8 गए तो इधर बचता है 9, और 8 में से 6 गए तो 2 बचता है, मतलब 29 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो 1 डिग्री पे अगर 4 मिनट बदल रहे हैं तो 29 डिग्री पे कितने मिनट हो जाएंगे, तो 4/1 इंटू 29 डिग्री, यानी कि 116 मिनट। और 116 मिनट को ही अगर आप आवर में बदलते हो तो कितना हो जाता है, 1 घंटा 45 या 46 मिनट जो है वो अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब मान लो कोई इधर बैठा है गुजरात में और कोई उधर बैठा है आसाम में, तो विद इन इंडिया ही 1 घंटा 45 मिनट का टाइम जो है वो यहाँ दिखेगा। मान लो कि यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे 9:46 मिनट हो रहे होंगे। ऐसा होता है क्या? पर हमने तो नहीं सुना यार, विद इन भारत तो सेम टाइम रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमने क्या किया, ये जो टाइम का अंतर है ना, देखो अगर टाइम का अंतर होता, मान लो अगर हम टाइम का अंतर लेके चलते तो फिर यहाँ से जो ट्रेन निकली है फिर वहां तक जो ट्रेन पहुंचेगी तो हम कैसे बता पाते भाई, विद इन एक कंट्री तो हमको एक टाइम चाहिए। तो हमने क्या बोला कि ये जो बीच वाला लॉन्गिट्यूड जा रहा है, इन दोनों से जस्ट बीच वाला लॉन्गिट्यूड जा रहा है, इस पे जो भी टाइम चल रहा होगा पूरे भारत में वही टाइम माना जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 घंटे 45 मिनट के हिसाब से हम कुछ क्या कर गए, इतना मिनट इधर से आगे आ गए और ये वाली पोजीशन से इतना मिनट जो है वो पीछे चले गए, ठीक है। तो इनका टाइम भी इतना ही हो गया और इनका टाइम भी इतना हो गया और पूरे इंडिया का टाइम जो है वो बराबर हो गया। तो हम ट्रेन की टाइमिंग्स वगैरह, उनके टाइम टेबल वगैरह जो है वो आसानी से तैयार कर पाते, नहीं तो बहुत दिक्कत आती। सोचो यहाँ पे गुजरात वाले को अगर आसाम वाले को बर्थडे विश करना है तो 1 घंटा पहले कर रहा है, ये 1 घंटा बाद कर रहा है गलत है, ठीक है। तो इंडिया तो हमारा हमने ये सोचा कि हमको तो एक टाइम चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर, जैसे रशिया जैसा जो देश है, वहां पर 11 स्टैंडर्ड टाइम चलते हैं,
ठीक है, और पूरा का पूरा अर्थ जो अगर हम देखें तो वो 24 टाइम जोन्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, हर जोन जो है वो 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड जो है वो कवर करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 15 डिग्री निकाल के। और इंडिया जो है, अगर लंदन की अगर हम बात करें, ग्रीनविच मीन टाइम की अगर हम बात करें, जो कि अपना ग्रीनविच मेरिडियन है, तो उससे इंडिया जो है वो कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। मैंने बताया था ना कि इंडिया आगे दिख रहा है ग्रीनविच मीन टाइम से, ये वाले फोटो में ही अभी हमने डिस्कस किया था, ये वाला फोटो है ना, ये क्या है, प्राइम मेरिडियन, मतलब ये इसको ग्रीनविच मीन टाइम मानते हैं। जैसे इंडिया में हमने प्राइम मेरिडियन माना है ना, वो जो बीच वाला, ठीक है, ऐसे ही पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको ग्रीनविच मीन टाइम माना हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया आगे है ना, वेस्ट से ईस्ट जाते हैं हम तो इंडिया आगे, तो अगर यहाँ पे जो टाइम चल रहा होगा उस हिसाब से यहाँ पे टाइम जो है वो और आगे होगा, तो हम कितना कुछ 5.5 घंटे आगे हैं यहाँ से, अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कैलकुलेट करें। जैसे अभी हमने आसाम वाला कैलकुलेट किया ना, आसाम और गुजरात वाला, ऐसे यहाँ का अगर हम कैलकुलेट करें टाइम निकालना, तो हम 5.5 घंटे करीब कुछ आगे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर माउंट टू डिफर, जाहिर सी बात है, जो जगह अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे जा रही है उनमें टाइम जो है वो अलग होना ही होना है। तो उसकी वजह से ट्रेन की टाइमिंग प्रिपेयर करने में दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे आसाम और गुजरात के बीच में 1 घंटे 45 मिनट 46 मिनट का जो है वो अंतर हमको देखने को मिलता है, क्योंकि लोकल टाइम जो है वो हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट से बदलता है। इसलिए हमने क्या बोला, हमने ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो बीच वाला लॉन्गिट्यूड है, इसको हमने क्या मान लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST मान लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कि हम ऑल ओवर इंडिया जो है इसी टाइम को स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे, और इसी हिसाब से भारत की हर घड़ी जो है वो भारत में यही टाइम दिखाएगी। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, तो यार करके बता दूं, एक बारी मैं फिर से आपको पूरा रिवाइज करा देती हूँ अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, तो ग्लोब क्या होता है, अर्थ का ही एक फ्लैटेंड पार्ट है। मेरे साथ साथ में बोलते जाना, जहां पर भी बैठे हो आंख बंद करना और पूरा रिवाइज करते रहना। ठीक है, आंख बंद करके मेरे साथ में रिवाइज करो, मैं बोलते जा रही हूँ। ठीक है, हम इसको नहीं देखते, मैं बोलते जा रही हूँ, आप बस हर स्लाइड को दिमाग में इमेजिन करते रहना। अर्थ क्या है, अर्थ जो है सॉरी ग्लोब क्या है, अर्थ का ही एक छोटा पार्ट है, मिनिएचर पार्ट है, लेकिन ट्रू मॉडल है। ठीक है, ऊपर ऊपर साउथ पोल पे क्या होता है, फ्लैटेंड होता है, और बीच बीच में क्या है, बल्ज आउट रहता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोब। बहुत अलग अलग वेराइटी में आता है, अलग अलग शेप्स में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी पे हम जब अर्थ रोटेट करता है तो उसको एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता हुआ मान सकते हैं। ठीक है, कि भैया वो एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, थोड़ी सी टिल्टेड रहती है, एकदम बिल्कुल बीच में ही रहती है, टिल्टेड जो है वो अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, ताकि चीजें बताना जो है वो आसान रहे। फिर हमने अर्थ में देखा कि बीच में एक ऐसी लाइन दिख रही है यार, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बराबर दिखता है। कैसे हम उस चीज को फिगर आउट करें, या समझाने के लिए हम क्या नाम दें, तो हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कह दिया, ऊपर वाले को हमने नदर्न हेमिस्फेयर कह दिया, नीचे वाले को हमने सदर्न हेमिस्फेयर कह दिया, और इसी तरीके से बहुत सारे लैटिट्यूड बना दिए उसके ऊपर, तो हमने इनको कह दिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये जो लैटिट्यूड होते हैं, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते जाते तो इनकी लंबाई छोटे होते जाती है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है। ठीक है, अब लैटिट्यूड में हम देखें तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमने देखे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में हमको देखने को मिलते हैं। और एंटार्क्टिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल भी हमने देखे, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ पे हमको देखने को मिलते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हम नॉर्थ और साउथ आगे लिखना जरूर हमको लिखना होता है, नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा। नीचे भी 20 डिग्री होता है, ऊपर भी 20 डिग्री होता है, बहुत सारी डिग्री नीचे भी होती है, ऊपर भी होती है, तो हमको ऊपर नीचे का पता नहीं चलेगा, इसलिए हम उसके आगे आगे नॉर्थ और नीचे के आगे जो है वो साउथ लिखते हैं। 0 डिग्री के आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या चलता है, लैटिट्यूड का काम चलता है। वही अलग अलग जोन्स में डिवाइड करता है, जैसे कि टॉरिड जोन, जिसको ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है, टेम्परेट जोन जिसको सब ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है, और फ्रिजिड जोन जिसको हम फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, पूरा इसके पहले वाले में मॉडरेट होता है, और ट्रॉपिकल जोन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी, मैक्सिमम हीट देखने को हमको मिलती है। ठीक है, ये सारे जोन हो गए। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अब सिर्फ लैटिट्यूड से हमने देखा कि पोजीशन निकालना बहुत मुश्किल है यार, हमको तो कुछ लंबाई की भी जरूरत है, तो हमने लॉन्गिट्यूड्स भी बनाए, उनको भी डिग्री में नाम दिया। जैसे हम उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते थे, इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहना शुरू किया। इसमें देखा गया कि इनकी लंबाई तो सेम होती है, लेकिन जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, बिल्कुल कम 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 होते जाता है ना। इसमें बीच वाले को हमने क्या बोला, प्राइम मेरिडियन बोला, है ना। सेमी सर्कल होते हैं,
बीच वाले को हमने प्राइम मेरिडियन बोला। और क्योंकि कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो हमने जो है ब्रिटिश लेबोरेटरी जो प्राइम मेरिडियन पे आ रही है, तो इन्होंने बोला कि उसके पहले पहले वाले सारे के सारे वेस्ट और उसके बाद बाद वाले सारे के सारे ईस्ट कहलाएंगे। तो बात करने में या फिर चीज़ों को डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन नाम दे दिया, और 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो दोनों सेम लाइन पे आते हैं, जो कि पूरे के पूरे अर्थ को 2 इक्वल सर्कल्स या सेमी सर्कल्स में डिवाइड करते हैं। जैसे लैटिट्यूड हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा सारा हो गया। अब जब हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सब समझ में आ गए, तो सारा की सारी लोकेशन जो है वो लोकेट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। अब ये जो लॉन्गिट्यूड है यही टाइम से जुड़े होते हैं। हमने पूरी कैलकुलेशन करके ये पाया कि हर लॉन्गिट्यूड पे अगर हम देखें तो हर डिग्री से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो 4 मिनट का अंतर हमको देखने को मिलते जाता है। तो 4 मिनट का अंतर इनके बीच में हमको देखने को मिलने लगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया। हमको ये समझ में आया कि जो भी, जैसे कि क्योंकि अर्थ की लोकेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है, तो जो पोजीशन आगे जाएगी उनका टाइम आगे रहेगा, और प्राइम मेरिडियन से जो लोकेशन पीछे है उनका टाइम जो है वो प्राइम मेरिडियन के हिसाब से पीछे रहेगा। तो ये चीज़ भी हमको बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आ गई, और हमने सारा कुछ जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया। सब कुछ हमने बढ़िया से समझ लिया है, और सब कुछ बहुत अच्छे से, आई होप आपको भी क्लियर हो गया है और समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। कंप्लीट रिवीजन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से वीडियोस जो है वो आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, हर जगह एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।